सेशन का जैसे मैं पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। सी, पिछले कई सालों से जैसे हम बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर से बात करते हैं तो एक टॉपिक बार बार आता है और वो आता है, कभी वो डायरेक्टली बोलते हैं और कभी थोड़ा वो किसी और क्वेश्चन के पीछे छुपा होता है और हमें ढूंढना पड़ता है। कोई कहता है अपने फोरहेड रिंकल्स के बारे में, कोई बोलता है कि मेरी आंखें खासकर यहां से चेंज हो रही हैं, कोई बोलता है यहां पे काफी मेरे लाइंस आने लग गई हैं, सडनली आई एम फीलिंग टायर्ड कुछ। और ये ऐसे लोग नहीं हैं जो बिल्कुल जीरो पे है, मतलब बिल्कुल ही न्यू है। ये लोग ऑलरेडी बेसिक डाइट के चेंजेस भी कर रहे हैं, ऑलरेडी स्किन केयर यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट, बट फिर भी कंफ्यूजन है। और अगर हम ऑलरेडी जो हमारे फेस पे इस तरह के रिंकल्स आते हैं उसके लिए कई सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं और लग रहा है कि फिर भी कुछ मिसिंग है, कि ये रिंकल्स की मिस्ट्री क्या है। मतलब मैं देखती हूं कि एक ही उम्र के कई लोग बहुत ही अलग तरीके से एज हो रहे होते हैं। सेम इंसान, किसी की 40 ईयर्स पे रिंकल्स आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे। किसी की आजकल 27 28 पे, कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन आए हुए थे, 27 28 पे भी वो लोग कहते हैं कि हमारे फोरहेड पे, आईज के अराउंड या नेक के अराउंड रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। सो व्हाट आर दीज थिंग्स जो कि हमें अफेक्ट कर रही हैं? बिकॉज जब हमें पता होगा ना तो हमें पावरफुल लगेगा कि एटलीस्ट आई नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी। और फिर हम शीशा देख के ना कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि क्या करना है, बस जो नया ट्रेंड आया, जो इंस्टाग्राम पे नई रील आई, हमें वही करना है। यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, और उसे हम फियर से नहीं समझेंगे, ना ही क्रिटिसिज्म से, बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज एक बार ये स्टोरी समझ आ जाती है ना तो सब कुछ बहुत इजी लगने लग जाता है। एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू टूडे। एंड जो भी आपके रिंग, सबसे पहले आप मेरे को यहां पर बताओ कौन से एरिया में आपको ऐसा लगता है कि आपको रिंकल, पहले जो सबसे पहले रिंकल आए कौन से एरिया में आए, यहां पे चैट बॉक्स में लिखिए। ताकि हम क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे गुंजन ने लिखा ड्रूपी आईज। सो ड्रूपी आईज, सो गुंजन, ड्रूपी आईज इज अ मसल सब्जेक्ट। हम उसको मसल वाले में बात करेंगे। एंड देन ड्रूपी आईज क्या होती है, जब यहाँ की मसल्स की ताकत कमजोर होती है, शुरू में ड्रूपी आईज आती है और बाद में फिर वो आंख के अराउंड रिंकल्स भी बन सकती है। एंड दैट इज वाई दिस विल बी इंपॉर्टेंट। फोरहेड, बहुत सारे लोग बोले, अराउंड माउथ, 11 लाइन। आई नो 11 लाइन इज वेरी कॉमन। आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने बोला ना 11 लाइन, मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब है 11 लाइन का। एंड देन ओवर टाइम अब तो बहुत सारी लेडीज 11 लाइन बात करती हैं तो समझ आने लग गया क्या मतलब है। नहीं, मुझे एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता 11 लाइन्स क्या होती हैं। ये जो होता है ना इस एरिया में, जो दो दिस लाइनें बनती हैं ओके। आईब्रोज के बीच में, वो 11 नंबर की बस चलती है। ओके। सो नहीं, वी विल अंडरस्टैंड कि वो बस क्यों चल रही है। मेरे को तो फोरहेड पे ही फील किया था मैंने तो पहले। सो इसी से हम आते हैं मतलब स्टार्ट करने पे कि मतलब बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम पहले शीशा वगैरह देखते थे तो वी यूज टू फील कि सब सही है, बट अब इतने कैमरा हाई डेफिनेशन हो गए हैं और ऑल आर वीडियोस आर वेरी मतलब हाई डेफिनेशन है। सेल्फी तो हमारी मेडिकल रिपोर्ट की तरह हो गई है। जैसे आपने देखा भी होगा सबने कि हम अपनी सेल्फी भेजते हैं युवा ऐप पे, हम वहाँ से आपको एनालिसिस करके भेजते हैं। सो इट्स लाइक सब कुछ ही बहुत हाई डेफिनेशन में चल रहा है। एंड पहले जब हम हॉलीडेज पे जाते थे तो पहले फोटोज बहुत अच्छी आती थी, इंजॉय करते थे, बट अब सबको होता है कि फोटो जैसी हमने खींची उसके बाद भी स्टार्ट जूमिंग इन की अपने फोरहेड पे फोकस किया या फिर अपने स्माइल लाइन पे फोकस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो एंड एक पैटर्न मैंने जो बहुत देखा है कि जो लोग बिल्कुल इसके बारे में टेंशन नहीं लेते उनको बिल्कुल रिंकल्स नहीं होते। एंड जो लोग पूरी रिसर्च करते हैं कोलाजन में, रात को पूरी रिसर्च करके सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, बट उनको इट्स लाइक कि एवरीडे जब भी उठते हैं कुछ ना कुछ नई लाइन दिख जाती है। तो एग्जैक्टली रीजन क्या है कि रिंकल्स आते क्यों हैं? करेक्ट। एंड ये बहुत जरूरी है कि हमें रिंकल आने के नोन एंड अननोन कारण आज हम दोनों के ऊपर बात करेंगे, हम्म। ऑब्वियस एंड द नॉन ऑब्वियस। सी, बिकॉज हो सकता है अब तक की जो हमारी स्टोरी हमने सुनी है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हो सकता है स्टोरी में थोड़ा बहुत कुछ इनकम्प्लीट हो। सारी हम्म। दुनिया बोलती है उम्र बढ़ेगी, रिंकल आ जाएंगी जी, केस क्लोज्ड। ऐसा ही होना है। बड़ा आसान आंसर है ना।
बट अगर ये इतना सिंपल होता तो हमारे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं जिसको 26 साल पे भी आई होती है, और ऐसे भी लोग हैं जो 55 साल के हैं और अभी तक रिंकल नहीं आई। हम्म। ऐसा क्यों होता है कि सारे फेसेस अलग अलग, फेस अलग अलग वे में चेंज हो रहे हैं? कोई खाली एज से ही अगर सब कुछ चेंज होता तो फेस के अलग अलग पार्ट्स कंप्लीटली अलग अलग बिहेव करते हैं। क्या पता कुछ ऐसे कारण हो जो पीछे छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से, जैसे विकास ने बोला कि हम मिरर में देख के चेक कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हो गया, ये क्यों हो गया, तो देन इस क्वेश्चन में हम उन चीजों के आंसर करेंगे। सी, हम्म। कब वो एक नॉर्मल सी लाइन रिंकल बन जाती है? कोलेजन लॉस का मतलब क्या है, और क्या वही पूरी पिक्चर है? क्यों अलग अलग उम्र की लेडीज अलग अलग वे में एज होती हैं? हर 40 साल वाले को बराबर रिंकल नहीं होते, हर 50 साल वाले को भी बराबर रिंकल नहीं होते। तो मतलब जो एज का कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ और भी है यहां पे। और इसमें सरप्राइजिंग क्वेश्चन ये नहीं होता कि रिंकल आई कहां से। यहां पे तो खाली रिंकल कहां से आई, इस पे तो खाली स्टोरी शुरू होती है, आगे तो काफी कुछ और निकलेगा। हम्म। जब हम शीशे में देखते हैं और हमें अचानक से रिंकल्स दिखने लग जाती हैं, तो कई बार पूछने का क्वेश्चन ये होता है, ये आई आज कि दिखी आज? हम्म। है ना? आपको क्या पता कब आई है? कभी नहीं, कभी एक बार, अचानक से। क्या? नहीं, एक बार दिखने के बाद फिर रोज दिखती है वो। हाँ, दिखने के वंस यू सी इट देन यू कान अनसी। एक बार नजर आ गई तो फिर उसने दिखना ही है। सी, बॉडी का जो होता है, फेस का, यहाँ पे फेस की पर्टिकुलरली बात करें, तो पहले मैं थोड़ी सी ऑब्वियस चीजों की बात करूंगी जो आपने ऑलरेडी अब तक इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पे देख ली होंगी, ये नाम आपने सुन लिए होंगे। कोलेजन, वेरी कॉमन, है ना? इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रही कोलेजन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलेजन पूरे फेस को स्ट्रक्चर देता है। इलास्टिन, वो जैसे उसका नाम है इलास्टिक, वो बाउंस देता है। हाइड्रेशन पूरी स्किन का मॉइस्चर बना के रखती है। और होता क्या है, जब हमारी उम्र कम होती है ना, तो ये जो सब चीजों में टूट फूट होती है, कोलेजन में होती है, इलास्टिन में होती है, हाइड्रेशन भी आगे पीछे होती है। बट जब उम्र कम होती है तो रिन्यूअल के सिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिन्यूअल स्लो होता है, ये पार्ट सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर कंप्लीट होता था तो हर उस उम्र का आदमी सेम दिखना चाहिए था, करेक्ट। राइट? तो देर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि हमारे फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एक समय के बाद आपकी लाइफ आपके फेस पे दिखने लग जाती है, फिर तो छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हम फेस रीडिंग कर लेते हैं, है ना? आप सोचोगे हाय उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं, फेस रीडिंग। उसके अंदर शक्तियां नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी आपके फेस में छपी हुई है। हम कैसे मूवमेंट करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे टेंशन में रहते हैं, हमारी नींद कैसी है, सोते टाइम क्या हो रहा है, सब चीजें एक 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 करके अपनी छाप हमारे फेस पे छोड़ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज से हमें घबराने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। सी, घबराएंगे तो वो तो हमारा कभी पर्पस ही नहीं होता, हमारी किसी भी टॉक में वी आर नेवर कि अरे ऐसा हो गया अब ऐसा ही रह जाएगा एंड ऑल। इट इज ऑल अबाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड हमारी चॉइसेस बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि एक साथ कई चीजें होती हैं, विच इज वॉट वी मीन बाय अवर लाइफ विच शोज ऑन द फेस। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन भी कंप्लीट होना पड़ेगा। इनकम्प्लीट सोल्यूशन में थोड़े दिन के लिए तो आंसर मिल जाएगा, लाइक हम लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं बेस्ट कोलेजन क्रीम, अंडर आई रिंकल क्रीम, सप्लीमेंट फॉर एंटी एजिंग। हम्म। किसी ने अगर अगर अपनी वीडियो का टाइटल डाल दिया यूट्यूब पे, सेव कर लेंगे, 3 बार भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली में सबसे शेयर करेंगे जिसके भी फेस पे रिंकल है, विच इज बैड मैनर्स। सिर्फ रिंकल की वीडियो आप किसी से शेयर करें, अपनी वाइफ से शेयर करें, तो कितना गलत बात है ये सब बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, आप इसे इतना सिंपल मत समझिए, ये दिल पे लगती हैं सारी बातें।
और इसमें क्या रहता है कि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना गलत है। आप ढूंढो, जरूर ढूंढो कि बेस्ट कौन सी क्रीम है, एंड देन कौन सा फूड है, टॉप 5 फूड्स फॉर कोलेजन, हमारे इंस्टाग्राम पे भी थे। बट इससे मैं क्यों आज आपको ये बताना चाहती हूं, ताकि आप आगे जाके हताश ना हो जाओ। क्योंकि क्या होगा अगर आप सोचोगे कि वो एक मिरेकल है जो आने वाला है, और मेरी नजर पड़ गई कोलेजन पे क्योंकि आजकल सब लोग कोलेजन की बात कर रहे हैं, मेरी नजर पड़ गई रेड लाइट थेरेपी पे क्योंकि आजकल सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ द पिक्चर जरूर है, बट पूरी पिक्चर नहीं है। और अगर आप पूरी पिक्चर को नहीं देखोगे ना, तो होगा क्या कि कुछ समय बाद रिजल्ट आएगा नहीं, और आप बोलोगे अब कुछ नहीं हो सकता, अब यही है। नाउ दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन, कि जब आदमी उम्मीद ही छोड़ दे कि कुछ हो सकता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब होता है तो फिर वो कई जगह पे चला जाता है अंदर, कि होप ही, मतलब मेरी होप ही खत्म हो गई। इसी आपने एक चीज ट्राई करी जो कि इनकम्प्लीट थी, जिसने पूरा रिजल्ट नहीं दिया, तो नेचुरल सी बात है रिजल्ट कम आएगा। Correct. तो इस पे होपलेस नहीं होना, ये बोलना है मेरी नॉलेज अभी अधूरी थी। और इसमें आज हम जो बात करेंगे ना, कुछ कुछ ऐसे विलन निकलेंगे जो आपको पहचान में नहीं आएंगे। सी कैसे होता है, लेट्स से कि अभी मैं कारण ढूंढना चाह रही हूँ, अरे मेरी स्माइल लाइन आ रही है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, मैंने बड़ी रिसर्च करी और ढूंढ ली ये तो बेस्ट क्रीम है, अब मैं ये लगाऊंगी। ठीक है, नाउ इमेजिन करो ये सिचुएशन, ये मैं हूं, ये आगे क्रीम पड़ी है, यहां पीछे जो असली असली विलेन है वो खड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं यस प्रियंका गो ऑन, प्लीज प्लीज गो ऑन, डू इट। मतलब हम, जो असली विलेन है जो आसपास पीछे खड़े हैं, कई बार हम उनके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट में खड़े हो जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पता है क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है जिस स्पॉट में आप खड़े हो वहीं पे ही प्रॉब्लम है और आप उसको देख ही नहीं पाओगे कभी। तो हम पूरी जिंदगी एक, मतलब गोल 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 चक्कर में घूमते रहते हैं, और वो पॉइंट ही नहीं दिखता जहां पे, जिधर आप खड़े थे वहीं खड़ा था वो, क्योंकि वो बिल्कुल आपके साथ खड़ा था, आप उसे कभी देख ही नहीं पाए। सो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, ताकि हम अपनी जो रिंकल्स, अपने जो फेस चेंजेस हैं, उसको एक अंडरस्टैंडिंग से देखें और डर से ना देखें उस चीज को। और ऐसा भी हो सकता है आज हम जो बातें करेंगे, आप बोलोगे भाई साहब ये तो बहुत सारी चीजें हैं और इतना कौन करेगा। वो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। सैटरडे सभा आपको समझा रही है चीजों को, लेकिन सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके ऊपर साथ में सबका चलता जा रहा है। कैसे चल रहा है वो सॉल्यूशन? आपकी डेली जो क्लास होती है 9:30 बजे की, आपका मॉर्निंग रिचुअल आता है, कुछ कुछ हैबिट्स की हम बीच बीच में बातें करते रहते हैं, आपको ग्लो ब्रेक दे रहे हैं ऐप के ऊपर, है ना। ऐप क्या है? यूवैप की जो एप्लीकेशन है, उस दिन किसी से डिस्कशन हो रही थी, बड़ी अच्छी डेफिनेशन निकली एक, कि पूरे दिन में जब भी आपको सुकून चाहिए, कुछ ना कुछ चल रहा होगा वहां पे, और कितनी देर के लिए भी चाहिए, 1 मिनट का चाहिए तो वो भी चल रहा होता है, 2 मिनट का चाहिए तो वो भी चल रहा होता है। सो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, ये वो जो इनविजिबल फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी चल रहा है। कई बार लोग पूछते हैं क्या मैं खाली एक चीज कर लूं दूसरी ना करूं? देखो, फिर वो एक चीज का रिजल्ट आएगा, पूरे सिस्टम, अगर आपके केस में रिजल्ट किसी इनविजिबल फोर्स की वजह से जो गड़बड़ आ रही होगी तो पूरा नहीं आएगा। तो इसके लिए पूरी साइंस समझ आई कि ना आई, अगर आप स्ट्रेट अवे वो फॉलो भी कर लोगे 9:30 बजे की क्लास, जैसे जैसे बता रहे हैं मॉर्निंग रिचुअल, तो भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कई बार बोलते हैं लोग मैं खाली किट ले लूं, क्लास में थोड़ा मुश्किल होती है आने में, या कोई दूसरा भी बोलेगा खाली क्लास ले लूं। एक एग्जांपल देती हूं, स्विगी और रेस्टोरेंट का क्या रिलेशन है? बताओ विकास, स्विगी और रेस्टोरेंट का क्या रिलेशन है? मतलब स्विगी में खाना तो आएगा रेस्टोरेंट से ही, बट कन्वीनियंस है हमारे लिए। तो स्विगी एक चीज है, रेस्टोरेंट एक चीज है। हम्म। आप बोलो खाली स्विगी नो रेस्टोरेंट, लाएगा क्या वो?
आप बोलो खाली रेस्टोरेंट, नो स्विगी, डिलीवरी ही नहीं होगी। सो जो किट है वो आपकी रेस्टोरेंट है, मतलब वो नरिशमेंट बना रही है। क्लास आपकी डिलीवरी है। ग्लो ब्रेक्स आपके दिन भर जो चीजें चल रही हैं उनको तोड़ने का मैकेनिज्म है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं। और सिस्टम ऐसा क्यों बनाया, ताकि आपको ना, जब आप 5-6 दिन लगातार करते हो तो आपको ना कुछ एक अंदर से ही फील हो जाए कि हाँ मेरे लिए कुछ सही हो रहा है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सी अंदर से आवाज आती है, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट अ इनहेरेंट इंटेलिजेंस। तो वो जब, और आपको वो आवाज आनी शुरू हो जाती है ना, तो देन आप और कमिट हो जाते हो। क्योंकि मोटिवेशन ना कभी भी बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है। और मोटिवेशन आती है जब हमें ना वो अंदर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तो इसीलिए ये सिस्टम ऐसा बना है कि मुझे पता है अगर मैंने आपको 3-4 दिन में एक ट्रेलर नहीं दिया, आप भाग जाओगे। सो इसीलिए उस सिस्टम को इस तरह का बनाया गया है कि 3-4 दिन में कम से कम इसको वो शांति फील करा दे एक बार, कि वो बोले कि बात सही है। करेक्ट। क्योंकि ये जो इनविजिबल फोर्सेस होती है ना, अदरवाइज इनके ऊपर अटैक करना ही बड़ा मुश्किल होता है। और अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे कि पूरा ये समझ आए कि ना आए, अगर 10 मिनट मॉर्निंग रिचुअल जैसा है वैसा कर लोगे तो भी इसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, ये मैं कह रही हूँ। सो 10 मिनट मॉर्निंग रिचुअल कौन कौन कर रहा है? सो अभी अर्चना ने बोला मॉर्निंग रिचुअल फिर से बता दो। सो नुमा, सारे जो ग्रुप्स हैं वहां पर मॉर्निंग रिचुअल जो 10 मिनट वाला है ना अपना, उसका वीडियो भेज दो। कुछ ना समझ आए, वो मॉर्निंग रिचुअल एज इट इज, जैसा जैसा उसका स्टेप है, जो जो बीट है। सी देखो, उस मॉर्निंग रिचुअल में खाली स्टेप्स नहीं है। लोग क्या करते हैं, उसके बोलते हैं मैंने स्टेप याद कर लिया, अब मैं अपने आप कर लेती हूँ। बट जो राग भैरव चल रहा है वो तो अपनी जगह लेके आया हुआ है। जो प्रोडक्ट लगाए हैं एग्जैक्टली जिस जिस पॉइंट पे, वो अपनी जगह लेके आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये पूरा एक सिस्टम है। जैसे कोई मंत्र चल रहा है, मैं बीच में मंत्र के 2 वर्ड्स अपने आप थोड़ा ना चेंज कर दूंगी। जो चल रहा है वो चल रहा है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, लग रहा है कि इतनी बड़ी सैटरडे सभा, इतना सारा ज्ञान नहीं समझ आता हमको, 10 मिनट मॉर्निंग रिचुअल एवरी डे, इजिएस्ट। बाकी नेक्स्ट वाले जो हैं वो तो हम करते ही रहेंगे। यस, सेंटी ने बोला कि आई हैव जस्ट ज्वाइंड। यस सेंटी, मोस्ट वेलकम। एंड 10 मिनट मॉर्निंग रिचुअल क्लास। और अगर हम कहते हैं कि क्लास में पूरी क्लास 25 मिनट नहीं भी हुई, 30 मिनट नहीं भी हुई, 10 मिनट करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच में चले जाओगे कोई नुकसान हो जाएगा। पूरा करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो कम फायदा होगा। नुकसान का कोई जगह नहीं है, थोड़ा फायदा की तो ज्यादा फायदा ये होगा। ओके, अब बिफोर सेकंड क्वेश्चन, लेट अस टॉक टू अवर महारानी। यस। आप यस, किससे बात ये देखो, करनी है? मैं क्या दिखा रहे पानी हो? के कितने ग्लास लेके बैठती हूँ सैटरडे सभा में। नींबू पानी, पानी पानी पानी, हाइड्रेशन। सब लोग हाइड्रेशन वाला कर रहे हैं ना। जो जो चैलेंज था, सी वो चैलेंज में चीजें, हम क्या होते हैं हर हफ्ते कुछ कुछ नई नई चीजें करते रहते हैं, लेकिन आप उसको याद करके करते रहो। सो अब हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते में फिर से कुछ एक एक चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। बट जो जो आदतें बनती जा रही हैं उनको आफ्टर चैलेंज भी कंटिन्यू करना है, जितना हो सके। मतलब परेशान नहीं होना कि एक अलग ही प्रोजेक्ट बना लो उसको, बट जितना हो सके करो। ठीक है, अभी किससे बात करेंगे आप? अभी हम, वेयर इज, एक सेकेंड रुको, मैं ये करती हूँ। कहाँ गई हमारी? हाँ, डॉक्टर सुंदरी। आई आई एम सीइंग, यस यस, डॉक्टर सुंदरी इज हियर। यस, जस्ट नमस्ते। जस्ट अ सेकेंड मैम, मैं आपको हाँ, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। डॉक्टर सुंदरी आप अपना फोन ऐसे रखोगे, अगर पॉसिबल है तो उससे और अच्छी फोटो। हाँ, ये नहीं, हाँ, यस यस, हाँ। आपका अनम्यूट, हाँ हाँ, यस। नमस्ते, थोड़ा सा आप और पीछे हो जाएंगे तो फिर और अच्छा, फेस कट रहा है अभी। हाँ 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 हाँ, यस यस। नमस्ते डॉक्टर सुंदरी, हाउ आर यू?
फाइन। वेरी नाइस। सो डॉक्टर सुंदरी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप बताइए आपने कब ज्वाइन किया था, किस लिए ज्वाइन किया था, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैंने तो मार्च के एंड में यूट्यूब पे देखा था, तो 5-10 दिन तो ऐसे ही मैं देखती रही। अभी बस जस्ट मार्च की मतलब लास्ट वीक 27 26 27 तारीख का उसमें देखा मैंने। तो 5-7 दिन तो मैंने 9:30 वाला से फेस योगा देखा, कर रही थी। फिर आपके यहाँ से आया कि एक अपना स्किन टाइप बताओ और अपना फोटो भेजो। तो फिर मैंने फर्स्ट वीक को मतलब 7 अप्रैल के करीब मैंने वो फोटो भेजा आपको। तो उसमें डल स्किन थी। तो उसमें फिर मैं रेगुलर करती थी फेस योगा नाइट का 9:30, और फिर वो जो आपकी जो संडे कंटेस्ट फन थे वो सैटरडे सभा सब मैं रेगुलर करती थी। तो उससे थोड़े दिनों में क्या इतना अच्छा मतलब और वो किट भी मैं आपका वो काम में लेने लगी, तो इतना अच्छा फेस पे वो आने लगा ग्लो। तो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी सब कहने लगी। यस। एक मिनट, कहाँ कट हाँ, गया, कोई एक बात नहीं, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आपको हाँ, कंफर्टेबल हो। नहीं वो शायद चला गया शायद। हाँ। तो फेस पे भी अच्छा ग्लो आने लगा, तो फ्रेंड्स के कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कंटिन्यू करती रही अपने सैटरडे सभा, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और मैं ये नाइट रिचुअल रात को 9:30 बजे टाइम नहीं मिलता था, तो मैं दिन को कर लेती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहती है ना, ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग रहती है इसमें। तो करेक्ट। वो सब वो करा मैंने। फिर थोड़े दिनों में आपके यहाँ से कोई मैसेज आया कि आप रेगुलर ये फेस योगा कर रहे हो, तो हमने आपका वेलकम टू महारानी सेना ग्रुप। तो हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार, महारानी सेना ग्रुप में तो बहुत अच्छा है मतलब। तो मैं वो डेली करती रही। तो उसमें फिर मुझे इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे मेरे को कमेंट मिलते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती मतलब। तो फिर मैंने अपने जो नाइट रिच आपका था, भले ही मैं आधा घंटा करती हूँ, 10 मिनट नहीं करती मैं, 9:30 वाला मैं करती हूँ मतलब। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और जब वो आपने जो उसमें लिखा वेलकम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वेलकम टू उसमें। तो मैंने वो भी पोस्ट भी करूंगी मैं सब जगह, जहाँ पे जो नए कमर्स आए हैं कि भी कैसे अगर आप रेगुलर करते हो और आपको जो मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट लेते हो, तो कैसे आपका वो होकर के आप इसमें महारानी सेना में आपका हो जाएगा। तो वो मैं भी पोस्ट करूंगी। मैंने वो देख रही थी, तो मुझे थोड़े दिनों में वो देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो इन कॉम्प्लीमेंट से मैं इतना इम्प्रेस हो गई कि बस अब मैं क्या, रात को 9:30 बजे मैं करती हूँ फेस योगा। और जो आपका आपके जो था एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसका तो कहने ही क्या मतलब, हालांकि हम सब में है एक्ट ऑफ काइंडनेस, वी ऑल आर हैविंग, पर जो प्रैक्टिस आपने कराई है वो उससे क्या सबके अंदर जो एक इंसान की जो ह्यूमिनिटी वो बाहर आती है कि यार कितना अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, उससे फेस पे ग्लो आता है, इनर पीस आती है। तो वो जो आपके जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सब में, सब महारानियों मुझे लगता है कि सब में वो आया होगा कि कैसे मतलब एक्ट ऑफ काइंडनेस से अपन कितना खुश रह सकते हैं। वो भी एक फैक्टर है कि अपना फेस ग्लो उससे भी होता है, इनर पीस आती है। तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल, इमोशनल, सोशल सब वेलबींग इसमें आ जाती है। सेकंड सैटरडे सभा से आपको इतनी नॉलेज मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। आपकी आपने जो हेयर कलर अभी कितनी रिसर्च में दिक्कत आती है, आई नो। तो आपका जो हेयर कलर है वो मैंने लगाया, 2 बार लगाया है, ये अब तीस थर्ड एप्लीकेशन कल लगाऊंगी। बाल देखो कितने शाइन, कितना अच्छा कलर है, आप देखो लग ही नहीं रहा कि 17 साल की। नहीं नहीं, वो तो आपके बाल नेचुरली इतने सुंदर नहीं हैं। पर यहाँ नहीं, यहाँ से मेरे वाइट थे, मैंने फोटो भेजूंगी, मैंने ले रखा है एप्लीकेशन के हाँ। पहले। और 2 एप्लीकेशन के बाद अभी अच्छा हुआ है, कल थर्ड लगा के मैं वो भी फोटो तीनों भेजूंगी आपको। काफी यस। मतलब ये वाइट थे, ये सब अच्छा हो गया, इधर से ये इधर से रूट से मैंने बहुत अच्छा हो गया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, योर इफर्ट्स। और जो विकास जी हैं, उनका तो कहना ही क्या, मैं तो उनको बेटा कहती हूँ। उनके जो क्वेश्चन पूछने के स्टाइल है, उनके जो तरीके हैं, और वो बीच बीच में जो हंसी मजाक और वो जो चलता है, दैट इज फैंटास्टिक। हंसना लाइफ में, हंसना तो बहुत जरूरी है, बिना आजकल लोग हंसना ही भूल गए। स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, पर अपन उसको कैसे मैनेज करें, कैसे अपन, वो दैट इज ए बिग, आई एम वेरी थैंकफुल करेक्ट। टू दिस काव्या से। थैंक यू एंड मैम। दस योर मम्मी, ये पुष्पा जी, उन्होंने जो अच्छा मतलब लो बर्न कुकिंग फैट, हेल्दी, हाई न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन, इतना अच्छा डाइट है कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मार्केट में तो देखो केमिकल है, शुरू से ही मार्केट में इतना केमिकल्स हैं, अपन को पता नहीं अपन क्या खा रहे हैं।
तो जो अपन जो ये तेल या ऑयल को अपन बर्न करते हैं तो उससे जो इतने ट्रांस फैट बनते हैं, उन ट्रांस फैट से कितना नुकसान है ये मैं जानती हूँ मतलब। तो मुझे तो आपका भी बहुत अच्छा मम्मी का लगा कि उनमें प्रोबायोटिक जो भी उन्होंने सिखाया सभी महारानी के लिए, मैं तो ये कहूंगी कि उन लेकर के नॉर्मल कुकिंग, हाई कुकिंग भी मत करो, उसमें न्यूट्रिशन सब नष्ट हो जाते हैं। Yes. तो अपन जितना अपने हेल्थ को अच्छा रखेंगे उतना ही अपने लिए अच्छा है, क्योंकि अब बच्चे आजकल सब बिजी है, किसी को फुर्सत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मैं एक्टिव हूँ अभी तो 70 पे, बच्चे इतना ध्यान रखते तो अपन को भी अच्छा लगता है, उनका लाइफ है तो अपन अपने खुद ही स्ट्रांग रहे मतलब। तो मुझे भी कई बार लगता है कि इस उम्र में भी कर रहे हैं करेक्ट देसी करेक्ट। योगा कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं। अभी सुबह नीचे जाते हैं तो कहते हैं अरे मैडम आप तो लगते ही नहीं हो, आप तो हाँ। बिल्कुल फिट और थिन, कहीं फैट ही नहीं है आपके। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनते हैं तो वेरी नाइस। और मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है, एक बार हाँ फैमिली भी इन्वॉल्व होने लग जाती है, हाँ। फ्रेंड्स तो बताते हैं तो। हाँ बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ही लगता है मतलब। तो ये सब मेरे को बहुत अच्छा। और फिर क्या है, अभी मैंने ये भी मैंने चालू किया, सैटरडे सभा तो मैं करती हूँ, संडे फन उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ, सबको ही करना चाहिए। और अभी जो है ये मैंने युवा का जो अभी मैं देख रही हूँ, इसमें तो मेडिटेशन क्या नहीं है मतलब, सब कुछ है इसमें। जब भी तुम देखो म्यूजिक, योगा, एक्सरसाइज, मतलब एवरीथिंग इज देयर इन ऑल। इतना कहीं नहीं मिलेगा, मैं तो कोई भी कहीं ले लेगा नो। जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, तुम्हारी टीम, पूरी टीम के एफर्ट्स हैं जो, उनका तो ऑसम, मतलब सबको क्लैपिंग करना चाहिए कि हमको एक ही इसके नीचे हमको इतना अच्छा मिला है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो तुम काम कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और इतना अच्छा लगता है, मतलब दिल खुश हो जाता है, दिल खुश होता है, अपने आप ही खुशी आती है, फेस पे ग्लो अपने आप भी आती है करेक्ट तो करेक्ट सबको करेक्ट। सबको ही, मैं तो कहती हूँ सबको खुश रहना चाहिए, और सबको ही इसमें आपका पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, और सबको यूटिलाइज। मैंने तो सब फेस योगा में फेस टोनर, कुकुमादी सब है मेरे पास, टोनर, आई रोल, मैंने तो बॉडी किट भी मंगा लिया, हेयर किट भी मंगा लिया। तो मैं तो सब बहुत खुश हूँ। और मैं अभी यूएसए जा रही हूँ तो मैं वहां भी ले जाऊंगी किट, और वहां पे भी मैं वहाँ जो भी हो सकेगा अपने अटेंड करूंगी सब सैटरडे सब टाइम के अकॉर्डिंग आपकी। तो यस बहुत ही यस। अच्छा है मतलब, वेरी बहुत अच्छा है, मैं तो थैंक्स वेरी नाइस वेरी नाइस। जो और आपके यूएस जाके भी आपको रेगुलर रहना है, जो हाँ क्लासेस हैं वो एनीवे ऐप हाँ के अंदर यूएस टाइम पे आएंगी, तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं होगी, वहां पे वहाँ तो यूएस नाइट टाइम पे का है, चलेंगी। ये 12 बजे, वहाँ 10:30 है, जब मेरी बिटिया रहती है सिएटल, वहाँ थोड़ा टाइम है मतलब डिफरेंस। मैं देख लूंगी, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग आएगा तो आएगा पक्के से, नहीं तो ये सबसे आप मैसेज करना, हाँ आपको आएगा। हाँ। सबसे अच्छी ये बात है कि यार रिकॉर्डिंग 24 आवर्स रहती है, तो लेडीज इतना हेक्टिक शेड्यूल हमारा डॉक्टरी में, मुझे पता है, मैं जाती थी दिल्ली में, उसमें थी ऑब्स्टेट्रिक गायनी में, रात रात को कॉल, दिन को कॉल, अब कभी फेस की तरफ देखा ही नहीं मतलब, तो टाइम ही नहीं मिलता था। और इस हेक्टिक शेड्यूल में, और अभी रिटायरमेंट के बाद मैं बहुत खुश, एंजॉय अपना और वेरी नाइस। अपना अगर जॉब नहीं करते तो भी लेडीज सभी अपने एक्टिव के, देखो सबका हाउसवाइफ है, उनको भी सुबह से शाम कितना करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी खुद की जिम्मेदारी है तो अपन को करना ही पड़ता है। तो सबको अपने लिए 10 मिनट तो निकालना ही चाहिए मिनिमम करेक्ट मतलब। उससे अपने को, अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो सब परिवार स्वस्थ रहेगा, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रहनी चाहिए फीलिंग्स। मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं पीसफुल यस हूँ, तो जितने अपने थॉट होते हैं वैसे ही अपना वो बिल्डअप हो जाता है अपना। तो अपने करेक्ट नेगेटिव थॉट से दूर रहो। अच्छा फॉरगिव करो, जितना तुम फॉरगिव करोगे अपने दिल को बड़ी शांति मिलती है। फॉरगेट, पुरानी बातें भूल जाओ, लेट गो करना सीखो इस उम्र में, कि ठीक है छोटी मोटी बातों को वो मत करो, मेडिटेशन करो, भले, और ईगो मत आने दो, प्रेम से रहो, शांत, मतलब इतना सब ये इसी से आता है। एक्ट ऑफ काइंडनेस करोगे तो अपने आप ही पॉजिटिव धीरे धीरे आने लगता है। तो मेरे को करेक्ट। तो आई थैंक होल थैंक टीम, यू थैंक यू डॉक्टर सुंदरी, थैंक यू सो आई मच। लव इट, और आई लव इट वेरी मच। और आल महारानी, उनका लव और प्यार जो रेस्पेक्ट मिला है मतलब इतने यस कम समय में, अभी मेरे 2-2.5 महीने हुए हैं मुझे, तो मुझे यस बहुत अच्छा लगता यस, है। ऑल ऑफ तो देम आर वेरी गुड। एंड और एक तरह से क्या होता है, जैसे जैसे हम सबके साथ अच्छा करते जाते हैं तो हाँ नेचुरली वही चीज ही आता, जो वापस आती है। जो अपन को देते हैं वो अपने पास वापस आता है। तुम अगर गुस्सा में किसी से करोगे तो क्या, तुम्हारा खुद का भी मूड खराब हो, दूसरों का पूरा दिन खराब। अरे अच्छा अच्छा, करेक्ट शांति से खुशी से जो तुम कर सको अच्छा। और आपकी एक बात अच्छी लगती है, 1 to 1 आपका इतना मतलब पेशेंसली आप सबसे प्रेम से, और ये जो जवाब देते हो फट से, दैट इज ए वेरी हेड्सअप। और तो आपके जो, मैं तो नुमा और उनको जानती हूँ, दीपाक्षी को और ये दीवा जी को, उनका भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स है कि थोड़ा सा ही कुछ उनके व्हाट्सएप पे डालो तो अच्छा सा मतलब रेस्पॉन्स आता है। दैट इज ए वेरी गुड। तो होल टीम का वर्क आई लाइक, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर सुंदरी, और थैंक यू मैं सो क्या मच। सभी
एंड सभी महारानी पसंद कर, सबको पता होगा कि कितना अच्छा है यहाँ पे आने के बाद, तो सबको मतलब है कि इट इज वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, तुम्हारे एफर्ट्स हैं सबके, वेरी वेरी गुड, वेरी थैंक यू, नाइस। थैंक यू डॉक्टर सुंदरी. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर सुंदरी, एवरीवन, everyone. Thank you so much, thank you so much, thank you. And I hope जैसे जैसे डॉक्टर सुंदरी इतना अच्छा आपको मोटिवेट करी हैं, आप सब लोग भी इसका फायदा उठाएंगे. एंड देन जैसे जैसे करते जाएंगे ये सब हाँ चीजें फेस पे, अभी हम जैसे अगले क्वेश्चन में देखेंगे जो चीजें डॉक्टर सुंदरी ने अभी बोली वो सेकंड क्वेश्चन में आएंगी, बिकॉज फेस पे हमारी लाइफ दिखने लग जाती है कुछ बिल्कुल सही समय है, के बिल्कुल बाद. सही है। नाइस. थैंक पॉजिटिव यू, थिंकिंग सबसे, थैंक यू. ओके। यस विकास. जस्ट ए सेकेंड. सो एवरीवन, डॉक्टर सुंदरी के लिए प्लीज राइट क्लैप 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 इन द चैट. डॉक्टर सुंदरी, थैंक यू. डॉक्टर सुंदरी वाज सेइंग समथिंग. मैं एक बार उनको अनम्यूट कर हाँ देता हूँ. हाँ. Uh, सब लोग लिख रहे हैं क्लैपिंग. कविता, ज्योत्सना. मैम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है मैंने. अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। हाँ जी. मैं ये हाँ. कह रही थी मैडम कि सेल्फ लव आपने जो बताया ना, सेल्फ लव दैट इज ए वेरी बिग। अगर अपन अपने खुद से प्यार नहीं करेंगे तो अपन दूसरों को क्या प्यार देंगे? तो दिस इज ए वेरी बिग, मतलब अगर सब मेंटली मतलब ये समझ ले कि हाँ, आई रेस्पेक्ट माई बॉडी, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी जो तुम रेस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, तो जो आपस में जो शांति का वातावरण घर में रहेगा उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है मैडम। है क्या? मतलब सब प्रेम से रहो, शांति से रहो, खुद को प्रेम करो, और आईने में खड़े होकर बोलो आई एम बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड। पॉजिटिव थिंकिंग जितनी करेक्ट. रखोगे उतने सब थॉट तुम्हारे पास आएंगे वापस, जो अपन सोचेंगे, जो अपन देंगे वापस तुम्हारे पास आएगा। तो ये अगर सब जने मतलब करने लग जाए तो सबकी लाइफ हेल्दी हो जाएंगे। तो डॉक्टर कहेंगे हमारे पास पेशेंट कम आ रहा है। यस. तो वेरी लाइफ नाइस, इम्प्रूव हो जाएगी, लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी मैडम। वेरी नाइस. बहुत हाँ। सारे लोग आपके लिए क्लैपिंग 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 कर रहे हैं. और लॉट ऑफ मैडम पीपल आर मैंने टेलिंग. मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, अभी आपसे जब से ये वीडियो मतलब मेरे को विश्वास नहीं, इतनी हेक्टिक लाइफ थी कि बस देखने अभी वीडियो अभी बनाना चालू किया, अभी 1 डेढ़ 2 महीने से जो मैं आपको भेज रही हूँ बट सर्विस अच्छी वन पे। बात है ना, चालू किया. एट एनी एज हमने स्टार्ट की चीजें, एंड दैट इज हाँ, व्हाट मेक्स तो ये ऑल द डिफरेंस. मेरे हस्बैंड फिजिशियन है, उनको मैं कह रही थी, मैंने कहा यार कभी वीडियो नहीं चलाया, देखो 1 डेढ़ 2 महीने में वीडियो भी चला रहे हो, और क्या चाहिए, एक नया सीखा, लर्निंग एवरी टाइम यू हैव टू लर्न एनी गुड थिंग्स, इट इज मोस्ट वेलकम। सबको वेलकम करो, सीखो, इससे अच्छा और क्या हो करेक्ट. सकता है अपने और लिए? नहीं, और वीडियो, जैसे वीडियो अपने आप हम्म, में एक बहुत लाइक लोगों को लगता है कि मामूली बात है वीडियो या फोटो. जब हम फोटो को ग्रुप नहीं, पे शेयर करते हैं ना, हाँ, और वो बोलना, हम दूसरों के लिए नहीं करते, खुद के लिए हाँ, करते हैं. खुद क्योंकि को खुद, बोलना, हाँ. बोलने में भी थोड़ा झिझक होता है शुरू शुरू में, जब करा ही नहीं, 70 साल नहीं किया तो करेक्ट. अभी, पर 10 मैं को खुद को खुश होती है, अरे वाह आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। और फिर जब दूसरे कहते हैं अरे वाह मैडम, अभी नीचे हम बिल्डिंग में रहते हैं 11 फ्लोर पे, नीचे मैं उठते 5 7 दिन पहले, अरे मैडम कहीं फैट नहीं है आपके, तो इतने फिट हो, हेल्दी हो, तो कितना अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हम वीडियो बनाते हैं तो हमें भी पता चलता है और अच्छे से हाँ कैसे बात करें, एंड हाँ, और इजी सही लगने लग जाता है. है। यस. तो वेरी वेरी नाइस. बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, थैंक यू. लव, हाँ, लव टू यू ऑल। थैंक यू. यस. Oops. Just a second. Yes. सो अभी जैसे आपने रिंकल्स के बारे में बात की, तो अब आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट एक्चुअली कॉजेस रिंकल्स. पहले जैसे हम खाने में बात करते हैं तो पीपल से दैट शुगर अवॉइड करो, फिर कहते हैं स्ट्रेस मत लो, फिर बोला जाता है सनलाइट में मत घूमो, स्क्रीन टाइम अवॉइड करो, ब्लू लाइट, फिर ढंग से सोया करो, फिर सोते ज़्यादा हो सोते कम हो. मतलब हर चीज़. अभी जैसे लास्ट सेशन में आपने बताया कि आपका पिलो पे आप क्या कवर यूज़ करते हो, दैट ऑल्सो अफेक्ट कि हमारी एजिंग फास्ट हो रही है स्लो हो रही है. मतलब पिलो पे भी अब ये क्वेश्चन आ गया. तो एग्जैक्टली आप मतलब मुझे एक्चुअली ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया है कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है उसके अंदर. मतलब एक पॉइंट पे तो मुझे लगता है कि जैसे अब हंसने पे भी आप बोलोगे अगर स्माइल लाइंस आ रही हैं तो आई शुड जस्ट कीप माई माउथ शट, आईज भी मैं झपकाऊंगा नहीं, अब ब्लिंक नहीं करूंगा, चुपचाप एक डार्क रूम में बैठ जाता हूँ सो दैट एजिंग ना बढ़े मेरी. तो वो कॉज बताइए कि क्या हो सकता है उसमें.
करेक्ट। और अभी इस क्वेश्चन में हम वही जो हमारे हिडन विलन्स हैं, जो हिडन विलन्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिनके बारे में हम बात नहीं कर रहे ऑलरेडी। सी क्या होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ओके कोलेजन की क्रीम लगा ली, अब मेरा सब सेट हो जाएगा, या अब मैंने प्रोटीन खा लिया, अब मेरा सब सेट हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है, दिस कंफर्ट कैन बी डेंजरस, एंड जो चीजें हमें अफेक्ट कर रही हैं वो हमें इतनी नॉर्मल लगती हैं, भाई ये तो होता ही है, कि हम उनको नोटिस करना ही बंद कर देते हैं। हो सकता है वो रोज हो रही हो सकता है जब हम सो रहे हैं तब वो हो रही हैं, हो सकता है जब हम काम कर रहे हैं ऑफिस में तब वो हो रही हैं, और हो सकता है अभी आप जब सैटरडे सभा सुन रहे हो तब भी वो हो रही हैं। एंड क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चीजें हैं ये कितना मैटर करती हैं। हम देखते खाली रिंकल को हैं, बट जो उसके पीछे की चीजें हैं, अब उसके ऊपर अब हम बात करना शुरू करेंगे। एंड आप इसमें देखोगे लाइक हम रेडिट पे जाके देख रहे थे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो वुमेन सर्च करती हैं रिंकल्स के ऊपर, एंड काफी चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों को डाउट तो है कि क्या ये रीजन है। लोग सर्च करते हैं, क्या स्लीपिंग पोजीशन मैटर करती है, क्या मेरा पोस्चर मैटर करता है, क्या स्ट्रेस मेरे चेहरे पे दाग छोड़ के जा रहा है, कौन सी वो हैबिट्स हैं जो मैं दिन भर में करती हूं जो मेरे फेस पे समय के साथ दिखने लग जाती हैं। और आज हम बात करेंगे उन पैटर्न्स की। आप बोलोगे एक बार किया, अब एक बार करने से भी रिंकल हो जाएगी तो आदमी जिएगा कैसे? सही बात है, लेकिन आप दिन में किसी चीज को 3-4 बार किए और उसको 10 साल तक करते रहे एवरीडे 3-4 बार, अब ये एक अलग डिस्कशन हो जाती है। क्योंकि सालों साल जब हमारी वो सिंपल हैबिट्स चलने लग जाती हैं तो वो अपनी एक छाप छोड़ने लग जाती हैं, और हम बात करेंगे कि वो कौन सी डेली की हैबिट्स हैं जो अपनी छाप छोड़ रही हैं। ऑलराइट, एंड इसकी ये जो इनको इनविजिबल फोर्सेस हमने क्यों बोला, इनविजिबल नाम क्यों दिया इनको, बिकॉज ये इतने नॉर्मल हैं कि हम इनको ना नोटिस ही नहीं करते। तो ये तो है ही, पूरी पूरी दुनिया का है जी, खाली हमारा थोड़ा है। हाँ है, ओके, फिर नॉर्मल होना और सही होना, किसी चीज का कॉमन होना और किसी चीज का सही होना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एंड जब हम चीजों को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं ना, तभी तो वो चुपके से, जैसे होता है ना, हम तो देख रहे हैं कि भाई हमें हाइड्रेशन चाहिए था, और यहां पे पीछे वो जो असली भूत है वो खड़ा होकर तालियां बजा रहे, कह रहे या प्लीज लगे रहो। तो इसमें जो कॉमन रीजन है जो हमें पता है और जो कारण होते हैं, ऑफ कोर्स एज इज वन ऑफ देम। ऑफ कोर्स अगर हम सन में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बिना प्रोटेक्शन के एक्सपोजर है, हमारी स्किन की हेल्थ ठीक नहीं है, बैरियर ठीक नहीं है, और हम सन में जाते हैं, कोलेजन डिक्लाइन, इलास्टिन डिक्लाइन, ये तो है ही है, स्मोकिंग, पुअर रिकवरी, ये सब चीजें तो हमको पता ही है। दीज आर वेल नोन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, और ऑफ कोर्स अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो दे आर स्टिल सीरियस। बट इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा बात करना चाहती हूं जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, जैसे कि स्लीप। स्लीप करते टाइम हमारी पोजीशन क्या होती है? आप सोच के देखो, अगर आप स्लीप के टाइम सराने में घुस के सो रहे हो, लेटते टाइम हमेशा ऐसे, और वो कितनी देर के लिए? रात को 6-7-8 घंटे के लिए, या पूरा ही सराने में डाल दिया मुंह, रात को 6-7 घंटे के लिए। अब थोड़ी देर का 10 मिनट का फेस होगा, कैसे खड़ा होगा उसके सामने? थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप, ये इनविजिबल फोर्सेस हैं, ये पीछे से तालियां मारेंगे कि लगे रहो लगे रहो। सो स्लीप इज वन बिग फैक्टर। सोते कैसे हैं, और तभी हम शाम को जल्दी खाना खाने को क्यों बोलते हैं? आप बोलोगे वाजी वाह, अब सोते टाइम भी मैं जागती रहूं कि मैं सो कैसे रही हूं? आदमी सो रहा है तो कैसे भी सो रहा है ना, मुंह खोल रहा है लेटा पड़ा उल्टा सीधा, वो तो कुछ भी हो रहा है उसके साथ। बट वो कुछ भी रैंडम नहीं है। आप देखो, जब खाना जल्दी खाते हो तो कैसे सोते हो? खाना लेट खाते हो, खाना खाते ही सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आप ये देखो, कोई लोग खराटे मारते हैं, राइट? खराटे डेली सेम नहीं आते, अलग अलग आते हैं। अपने पड़ोसी से पूछो जो साथ में सो रहे हैं।
एंड इट इज कोरिलेटेड टू दिन में किया क्या है. सो जितना मेरा दिन ठीक, जितनी जल्दी खाना फिनिश कर दिया, उतना मेरी नींद ठीक अपने आप होने लग जाएगी टाइम के साथ. एक दिन में नहीं होगी, बट दिस इज वन बिग फैक्टर फॉर रिंकल्स. और खासकर जब एसिमेट्री आती है फेस में, मतलब एक साइड आपकी अलग दिखती है, एक साइड अलग दिखती है, तो उसमें तो कई बार नींद के अंदर उनके आंसर्स निकलते हैं. सेकेंड रीजन, पोस्चर. मोबाइल देखते रहते हो सारा दिन ऐसे, गर्दन आगे. देखो विकास भी एकदम कमर सीधी, मैंने भी थोड़ा सीधा कर लिया पोस्चर का नाम सुनते ही. नेचुरल वे. पोस्चर इज सच अ हिडन, और ऑफिस वालों के लिए तो, अगर आपका बैठने का, आपकी गर्दन का, आपके कंधों का पोस्चर सही नहीं है, आप खुद सोच के देखो ना. जैसे ये है, अब मेरे अगर ऐसे होंगे, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये एरिया ढलने लग जाएगा. अगर हम कंधे आगे, मतलब आपकी ये जो एरिया है ना, ये झुका हुआ होगा, गर्दन अपने आप नीचे हो जाएगी. गर्दन नीचे होगी तो जॉलाइन गिर जाएगी. तो जॉलाइन कसी रहे, इसके लिए पोस्चर पे ध्यान दो. खाली पोस्चर नहीं, आपको क्या लगता है सुबह मॉर्निंग रिचुअल में एक चीज आती है. सी मॉर्निंग रिचुअल में ना एक एक चीज बड़ी ज्यादा महत्व की है. एक चीज आती है जिसमें आपको बोलते हैं नंगे पांव घास पे होना चाहिए पांव. नाउ क्यों? आप बोलोगे पांव का सर से क्या कनेक्शन है, सर मतलब फेस से क्या कनेक्शन. पहली बात तो ये तो आपने पढ़ा होगा, आपको बचपन में आपकी दादी वगैरह किसी ने बताया होगा शायद, कि नंगे पांव घास पे घूमते हैं तो आंखें तेज होती हैं. यस. चलो उसको अगर हम साइड में भी रखें, थोड़ा और फिजिकल बताते हैं. जब हम नंगे पांव घास पे होते हैं ना, तो हमारे पांव जो होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे बन जाते हैं. वो खड़े हो पाते हैं बिना चप्पल के. सी चप्पल क्या करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट दे देती है. क्योंकि आप सारा टाइम बैसाखी पे हो, तो आप चलना ही भूल जाते हो कि मेरे को चलना कैसे था. अगर मेरे पांव की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो थोड़े दिन बाद मेरे घुटनों का नंबर लगेगा, फिर थोड़े दिन बाद मेरी कमर का नंबर लगेगा. कमर और पेल्विक एरिया थोड़े दिन बाद और ऊपर चढ़ेगा, वो यहां तक आएगा, फिर मेरी जॉलाइन का नंबर लगेगा. तो आ गई बात पांव से फेस तक. क्योंकि एक तो है, मतलब ये पूरा सिस्टम तो एक ही है ना. इसीलिए ये जो चीजें हैं जो क्लास के अंदर करा रही हैं, वो एक एक चीज अलग अलग एंगल के कारण बनी हुई है. देन स्ट्रेस, ऑफ कोर्स. ये तो आप बोलोगे ये भाई साहब तो हर जगह एंट्री मारते हैं अपनी, हर सैटरडे सभा में घूम घाम के, किसी भी नाम में बाल वाइट हो रहे हैं तो स्ट्रेस, फेस खराब हो रहे हैं तो स्ट्रेस, आंखें ड्रूपी हो रही है तो स्ट्रेस. क्योंकि है ही ये इतने खतरनाक. और इनका क्या होता है, इसलिए नहीं कि स्ट्रेस से आपको एक दिन स्ट्रेस हुआ आपकी मैजिकली रिंकल्स आ जाएंगी, वो नहीं होता. स्ट्रेस क्या करता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, दांत बीचे हुए हैं ऐसे, किसी के बारे में सोच रही है, फेस दबा के सोच रहे हो, राइट. या आह, आह, अब ऐसा फेस बनाते रहते हो दिन में 10-10 बार, 10 साल तक बनाते रहोगे तो क्या होगा, आएगा ना. तो देखो, काम को एक्सप्रेशन से थोड़ा अलग रखो और देखते हुए करो. सी क्या होता है, अवेयरनेस लाओ. जैसे अभी बैठे हो, कैसे बैठे हो, एक बार अपनी स्पाइन से नजर घुमा दो, स्पाइन सीधी है नहीं है. एक बार अपने पाँव की तरफ देख लिया, एक बार अपने फेस की तरफ देख लिया. जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, या जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं किसी भी तरह का, उनको ये ध्यान देना चाहिए. अब कल से जब भी आप वर्कआउट करोगे ना, योगा क्लास में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्लास में, उस मसल को तो देखना ही है, एक नजर ना फेस पे घुमाते रहना. तभी जिम में इतने शीशे होते हैं. जिम होते हैं ना, सब जगह शीशे ही शीशे है, वो होते हैं चेहरा देखने के लिए. अगर चेस्ट प्रेस कर रहे हो या डंबल्स उठा रहे हो, दांत क्यों बीच रहे हो साथ में, फेस को क्यों खराब कर रहे हो. वही ट्रेनिंग करनी होती है कि कैसे. और ये ट्रेनिंग ना, जो एक्सरसाइज होती है, ये माइंड की ट्रेनिंग चल रही होती है, ये खाली बॉडी की ट्रेनिंग नहीं है. कि इतनी मुश्किल में भी जब मेरे को इतने बड़े बड़े वजन उठाने पड़ रहे हैं, इतना मेरे को डंबल उठाना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस करनी पड़ रही है जो मेरे से हो नहीं पा रही, फिर भी मेरा चेहरा नॉर्मल है, ये माइंड की ट्रेनिंग है.
क्योंकि उसमें अगर आपने चेहरा नॉर्मल रखा ना, तो जब दिन में कहीं से डांट पड़ेगी फिर भी चेहरा नॉर्मल होगा, या दिन में किसी के ऊपर गुस्सा आएगा तो भी चेहरा नॉर्मल होगा। और जितना चेहरा नॉर्मल रहेगा थ्रू आउट द डे, उतना चांसेस ऑफ रिंकल्स गो डाउन। सो ये जो चीजें हैं, ये इनमें जब ये क्या करती है, रेपिटिशन की तरह आती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये दिन में 2-3 बार नहीं आते हैं, कई बार आते हैं। आज आप अपने आप को ना वॉच करना कितनी बार आते हैं। कल सुबह फिर ग्रुप पे नंबर लिखना कि मैंने आज क्या देखा। कल संडे कॉन्टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें बताना आज मैंने देखा, मेरा तो हर घंटे में यही हो रहा है, मेरा तो हर हर दूसरे घंटे में यही हो रहा है। कोई आ जाता है और मेरा फिर अपने दांत दबाता हूं, अपने लिप्स दबाते हैं, अपनी आंखें दबाते हैं, या फिर ये फिर 11 नंबर की बस आ जाती है हमारे पास, है ना। 11 नंबर, कितने लोगों ने लिखा था 11 नंबर? एंड अब अब इसमें ऐसा मत समझना कि सिर्फ यही है। अगेन, जैसे मेरे को एक बार वो कॉलेजन समझ आ गया, अब मुझे समझ आ गया अब खाली यही कारण है। इन अ लॉट ऑफ पीपल इसका कॉम्बिनेशन होता है, विच मीन्स थोड़ा बहुत काम मेरे पोस्चर पे भी होगा, थोड़ा बहुत काम मेरे डाइजेशन पे, ताकि मेरी स्लीप ठीक रहे। सी, स्लीप की मूवमेंट्स आर अ लॉट रिलेटेड टू डाइजेशन। तो डाइजेशन का काम पहले खत्म कर दिया ताकि मेरा स्लीप थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, एंड स्ट्रेस ओवरऑल। सो हमें क्या करना है कि यहां जो मेन प्रॉब्लम है ना, उसको अगर मुझे एक वर्ड में बोलना हो तो दैट इज डिस्कनेक्शन फ्रॉम द बॉडी। बेसुधी में काम करे जा रहे हैं, बेसुधी में जिए जा रहे हैं। नो, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप चल रहे हो, आप अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बैठे हो, आपको नहीं पता आप कैसे बैठे हो। आप स्ट्रेस में और कितना फेस दबा रहे हो आपको नहीं दिख रहा। ये जो अवेयरनेस है ना, ये क्या करेगी, एक साथ आपके कई तीर पे इकट्ठे निशाने मारेगी। जैसे स्ट्रेस एक ऐसा विलेन है जो एक तीर से कई निशाने करता है, सेम वे अवेयरनेस जो होती है कि मैं जो कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूं, कैसे कर रही हूं, मेरा हाथ ऐसे आगे घूमा, मेरे को दिखना चाहिए। ये अपने आप नहीं हो रहा। मैं अगर किसी की बात पे गुस्सा हूं तो मुझे दिख जाना चाहिए 11 नंबर की बस आ गई है, देख ले चाहिए या छोड़ उसको, राइट। या यहां पे आते हैं लोगों के क्रोज फीट बोलते हैं, हम्म। राइट। तो जिस टाइम वो आते हैं आपको दिखता है उस टाइम, या खाली शीशे में ही दिखता है? अगर जिस टाइम आए हैं उसी टाइम दिखने लग जाएगा ना, तो फिर वो आना कम हो जाएंगे। हम्म। सो अब आप पूछोगे करूं क्या, ये तो बहुत बड़ा बोल दिया। अवेयरनेस क्या मतलब है इसका, समझ ही नहीं आता अवेयरनेस, राइट। करना क्या है बताओ विकास, क्या करना है? सिंपल आंसर है। अवेयरनेस होनी चाहिए बस, मतलब ये तो सबको मतलब पता है, ऋषि मुनि कब से बोल गए अवेयरनेस होनी चाहिए, होती किसी को तो नहीं है। शीशा बोलने लेके में क्या घूमना। जाता है, वो बोलेगा, सारिका लिखेगी मैडम बोलने में क्या जाता है, बोल के चले गए आप तो सैटरडे सभा में। आपको पता है मेरे घर में क्या क्या चलता है, बताओ। सामने आपको वाले को पता है? इसमें पता है क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा हो ना, आपको शीशा दिखा देना चाहिए। हाँ सही बात है। सबके हाथ में शीशा होना जे- चाहिए। एटलीस्ट सामने वाले हाँ, का भला तो कर दो, एक्ट ऑफ काइंडनेस में। उसको उसकी शक्ल दिखा दो, अपने आप चुप हो जाएगा वो। हाँ, फिर वो बोलेगा ओके। वो इतनी देर में वो 2-3 सांसें ले लेगा और फिर वो बोलेगा अच्छा, उसका मूड चेंज हो जाएगा। सही बात है। आपने देखा होगा ना, जैसे कई बार कोई लड़ रहा होता है ना, तो फटाफट से आप जैसे रिकॉर्डिंग ऑन करते हो ना, तो एकदम वो सीधे हो जाते हैं कि हाँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो ना करके थोड़ा सा आराम से लड़ूं। थोड़ा प्रॉपर, अब मेरा पोस्चर ठीक हो जाएगा। हाँ। बट इसका और सिंपल तरीका है, और वो है 10 मिनट इन द और मॉर्निंग, 10 मिनट एट नाइट। ये चीजें आपको लगता है ये 10 मिनट है, ये जब असर करेगा ना जादू की तरह करेगा। मतलब नॉट रियली जादू, मतलब दिस इज टू मेनी, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो इसमें मिलके डली हुई हैं। सी, बहुत सारी चीजें हैं
आज की डेट में जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं है किसी को ज्ञान की कमी है। देखो, ज्ञान की कमी नहीं होती आजकल, सबके पास यूट्यूब की दया से बहुत ज्ञान है। इंस्टाग्राम की तो भयंकर दया है, इतनी रील्स हैं, 5 ये 5 वो, 5 ये 5 वो। दिन में कम से कम कितनी ले लेते हो, बताओ बताओ, चलो अभी लिखो जरा चैट में, कितनी रील देखते हो दिन में, बताओ। हेलो हेलो विकास, चलो आपसे स्टार्ट करते हैं, दिन में कितनी रील देखते हैं? आजकल तो नहीं देखता, बट हाँ नॉर्मली जब होता था तो गिनता तो कौन ही है, बट इट्स लाइक टाइम होता है, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया बस। 3 घंटे, 3 घंटा, 3 घंटा में 30 सेकंड की एक रील है, 30 सेकंड की एक है, तो 3 घंटे में कितने हुए विकास, बताओ। बहुत सारे। बहुत सारे, 300 400। कितने टिप्स डेली बेसिस पे। चलो इतना ना भी देखता हो कोई, 1 2 घंटे कह रहा है, 1 घंटे में भी 30 आपकी रील कितनी होंगी? 120 रील है, 30 हम्म सेकंड की एक है ना, 120। 120 में से कम 10, मेरे ख्याल से 15 20 होंगी जो टिप्स वाली हैं, कि 5 टिप्स फॉर हेयर, 5 टिप्स फॉर दिस थिंग, हाँ 5 टिप्स फॉर एट। किसी ने जो कम भी बोला, उसने बोला कि 30 मिनट्स, 30 मिनट का मतलब है 60 रील। तो हम्म 60 टिप्स पर डे ले लेते हैं ये, है ना। हम्म, 60 टिप्स का मतलब हुआ 10 दिन में कितनी टिप ले ली मैंने? 600। 600 टिप्स। 1 महीने में कितनी ले ली? 1800 टिप्स। 1800 टिप्स। 10 महीने में कितनी ले ली? 18,000। 18,000 टिप्स भाई। और करी कितनी? जीरो। करी, करी कितनी इसमें से बताओ। सो टिप आज की डेट में अवेयरनेस, तो मतलब अवेयरनेस मतलब ये वाली अवेयरनेस आउटसाइड की, क्या करना क्या है, ये वाली अवेयरनेस, इसकी कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? करने की। और ये क्लास क्या करती है, 10 मिनट मॉर्निंग 10 मिनट नाइट, जो ग्लो ब्रेक है, ये करवाने का काम करती है। रूटीन में कैसे डालने, सी जैसे वो जो स्ट्रेस है जो दिन में 3 बार आता है, और 3 बार आके अगर वो 5 साल तक आता है, तो वो आपके पूरे चेहरे की हुलिया बदल देगा। सेम वे ग्लो ब्रेक भी दिन में 3 बार आती है, 3 बार आती है, अगले 2 साल तक करते रहोगे, पूरे हुलिया बदल जाएंगे वहां भी। कुछ रॉकेट साइंस नहीं आती कि भाई बड़ा ड्रामा होना चाहिए, बड़ा सस्पेंस आना चाहिए। कई बार चीजें बहुत सिंपल भी होती हैं। सो अगर सैटरडे सभा पूरी समझ आई या नहीं आई, 10 मिनट इन द मॉर्निंग, 10 मिनट एट नाइट, एंड ग्लो ब्रेक्स, हम्म इनमें सब कुछ ऑलरेडी डाल दिया गया है। इसमें मंत्र डल चुके हैं, ठीक है, इसमें सारे अलग अलग तरह की साउंड्स डल चुकी हैं, इसमें अलग अलग तरह की मुद्राएं और स्टेप्स डल चुके हैं, इसमें जो नरिशमेंट स्किन के ऊपर जाना है वो प्रोडक्ट्स के रूप में डल चुका है। संडे को 12 बजे जो क्लास आती है मम्मी के साथ, उसमें खाना पीना भी डल चुका है। तो सब चीजें जो है वो एक रूटीन की फॉर्म में आ गई हैं। और प्लस अब तो मैं देख रही हूं, जब से पॉइंट मिलने शुरू हुए हैं, तो भाई लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं। मैंने देखा नई नई महारानियां काफी आगे रैंक्स में आ रही हैं, राइट। सो जो दिस इज लाइक अ गेम। जब ये सब चीजें गेम के रूप में होती हैं, मतलब मेरा रूटीन बन गया और वो गेम है, तो करना बड़ा आसान हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, कि जो सोल्यूशन है ना, वो आसान सा लगे, लगे कि मतलब खेलते खेलते हो गया, बस हम्म करते करते ही अपना मजा आ गया। सो करना ये है। और इसमें जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं, वो आपको सैटरडे सभा बताती है। सैटरडे हम्म सभा बताती है, आंसर वही रहता है, बट सैटरडे सभा बता रही है आपको कि ये जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, हमारा पोस्चर, हमारी नींद, हमारे डाइजेशन, हमारी स्ट्रेस, उसकी जड़ें काटने के लिए ये जो लोग हैं ये काम करते हैं। ग्लो ब्रेक क्या करता है, हर 3 घंटे बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक दे देता है। नो एक स्ट्रेस जो पूरा 8 घंटे चला, वर्सेस एक स्ट्रेस जो उसको 2 2 घंटे बाद तोड़ दिया गया, हम्म दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो खाली उससे 4 गुना बेटर नहीं है, जो 8 घंटे स्ट्रेस चलता है ना, वो कम से कम उससे 40 गुना बेटर है। और अगर हम ग्लो ब्रेक करके उसको तोड़ देते हैं, तो वो दिन में जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, ग्लो ब्रेक में क्या होता है, आपको बोलते हैं वो गाना सुनो, सांस लो, आ गई अवेयरनेस वापस, या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया। से इवन एक्सरसाइज जो होती है, ये सब चीजें हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती हैं, एक्सरसाइज उसको रिलीज कर देता है। प्राणायाम भी रिलीज करता है, एक्सरसाइज भी रिलीज करता है, चाहे हम बॉडी के थ्रू करें कि हम
ब्रेथ के थ्रू करें, चाहे हम साउंड के थ्रू करें, तो करना वही है। सिंपल है ना, ये तो आसान है, राइट? यस। क्योंकि इससे क्या है, जब हम इस तरीके से करेंगे ना, अब जब हम अपनी रिंकल्स को चेहरे शीशे में देखेंगे ना, तो अब हम हताश नहीं होंगे। अब हमें ये लगेगा कि ओके, शायद ये इसलिए आई है, इसकी जड़ें कटनी स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैजिकली कुछ नहीं होता, चीजें बनने में भी टाइम लगता है, रिवर्स होने में उससे कम टाइम लगेगा। ओके, राइट। सो बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हम एक और महारानी शीला जी जी। से, शीला जी ना, मैं शीला जी को देख के समझ गया था आज शीला जी आएंगी। आज शीला जी इतनी सुंदर लग रही है। शीला जी, आपकी तो रिवर्स एजिंग में चल पड़े हो आप तो। मैंने, मैम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। हेलो अरे, सर। मैं आपके हेलो देख रही मैम। हूँ, आपके बाल, आपकी ड्रेसिंग, आपकी स्किन, सब कुछ ना रिवर्स में चल पड़ा है। नाइस। सभी बोलते हैं मैम, ये सभी रिवर्स वो गियर में चल रही है तू। वेरी नाइस। तो शीला जी, आप अपनी जर्नी बताएं, आप कब आए थे, क्यों आए थे, देन कैसे कैसे आपने किया, कैसे आपने अपना मोटिवेशन ऊपर रखा, बिकॉज आप, मैंने देखा आपके नंबर हमेशा टॉप की तरफ जा रहे होते हैं एकदम। तो कैसे ये सब चीजें आपने करी, और आप आपसे, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आपसे सीख सके। यस श्योर। पहले मैं सबको प्यार दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। थैंक यू मैम, थैंक यू विकास सर। और फ्रेंड्स और सभी महारानियों को मेरा प्यार भरा प्यार। आई लव एवरीबॉडी। आई लव दिस कम्युनिटी वेरी मच। हाँ, मैं पहले सच कहूँ तो शुरू में मैं श्योर नहीं थी कि मैं ज्वाइन करूँ कि नहीं। फिर मेरा एक अटेम्प्ट जो मैंने किया कि चलो ट्राई कर लेते हैं, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई थिंक 7 to 8 months बैक एक मैंने अटेम्प्ट किया। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। सो एक क्लिक ने सब बदल दिया। उस एक क्लिक ने बदल दिया। यूएफ ज्वाइन करने से पहले मेरा फेस बहुत पफी लगता था, और अंडर आई बैग्स थे, फिर रिंकल्स थे, सब कुछ था। पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपनी तरफ। दिन भर के कामों में बिजी रहते थे, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कहीं जाना हो तो तैयार हो गए, भाग गए, ऐसा होता था। तो जब से मैंने यूएफ ज्वाइन किया है तो वो टोटल चेंज हो गई हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है रियली। ज्वाइन करने से पहले तो बहुत कुछ ट्रबल था, फिर मैंने त्रेही के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, फिर उससे धीरे धीरे मेरे रिंकल्स गए, अंडर आई बैग्स भी गए। वरना मैं तो चश्मा निकाल के फोटो भी नहीं निकाल सकती थी। और एक ब्लैक हेड्स है तो उस पे काम चल रहा है, डाइट पे मैं काम कर रही हूँ। बस ये वेरे तो टोटल मैं रियली वेरी हैप्पी। बहुत ही बस पसंद करती हूँ क्योंकि यूएप एक ऐसा कम्युनिटी दिए है यहाँ पर कि मुझे सब कुछ एक ही जगह मिल गया। फेस योगा, फिर मम्मी की कुकिंग, मैं मम्मी की जो नानी बुक है ना, मैं रोज एक एक स्मूदी ये सब फॉलो करती हूँ। जूसेस मॉर्निंग में, इनको भी बहुत पसंद है। सो ही ऑल्सो एंजॉयज विद मी, माय हस्बैंड। फिर मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन, दैट इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी आई विल से। बहुत ही बहुत सुकून मिलता है मेडिटेशन से। फिर वर्कआउट्स कर लेती हूँ, मॉर्निंग रिचुअल, नाइट रिचुअल, ये तो बहुत ही वंडर का काम करते हैं। फिर उसके बाद में 9:30 की क्लास। ये सब करने के बाद में मैं कंसिस्टेंटली करती गई, बहुत चेंज आने लगा। घर वालों ने फर्स्ट मेरा चेंज देखा, फिर मेरे फ्रेंड्स ने देखा। फेसबुक पे फोटो डालो तो हाय राम, अभी भी शीला तो 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद ये तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। कमेंट करते हैं। उनके मोटिवेशन से ना और बहुत खुशी मिलती है रियली। फ्रेंड्स लोगों के मोटिवेशन से बहुत खुशी मिलती है। और हस्बैंड और मेरा बेटा बहुत खुश है। आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव जॉइंड दिस एंड डिड अ राइट चॉइस बाय जॉइनिंग दिस कम्युनिटी। वेरी एंड नाइस। विद ग्रेटफुल आई विल से, हाँ, आई ग्रेटिट्यूड फॉर दिस एक्चुअली, कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपने आप को कुछ कर दिखा सके। एवरीथिंग इज देयर इन वन प्लेस, दैट इज नॉट
इट इज अ रियली अ मिरेकल फॉर अस। और मैं ग्रुप में ग्रुप में जब भी मैं किसी का चेंज देखती थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन देखती थी, मैं बहुत मोटिवेट होती थी। फिर मैं औरों को भी मोटिवेशन करती देती थी कि भाई तुम करो, तुम्हारे जो भी स्किन कंसर्न्स हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत मोटिवेट करती थी। और जो ग्रुप में मैसेज आता है ना, डन, हाँ वो देख हाँ के मुझे इतनी खुशी होती है ना। मैं कहती हाँ। हूँ सब लोग करते हैं ना, फिर मैं क्यों नहीं। करेक्ट। तो मैं फ्रेंड्स कहना चाहूंगी सबसे कि ये जो आपका डन जो लिखते हो ना, ये किसी के लिए स्टार्ट बन सकता है। सो ये डन लिखते रहे और सबको मोटिवेट करते करेक्ट रहे। करेक्ट, नहीं ये आपने बहुत और अच्छी क्या चीज बोली। हाँ आपने ये बहुत ही अच्छी एक मतलब ये तो एक कोट बोला आपने कि आपका डन किसी और का स्टार्ट हो सकता है। सो कई बार हम सोचते नहीं है हाँ कि हमने वो एक फोटो डाली, हमने वो एक डन लिखा, हमने लिखा हाँ मैंने हाँ क्लास करी, हाँ उसको देखने वाला हाँ आदमी अंदर से हो सकता है 2 दिन तक ना आए, मोटिवेट होता है तीसरे चौथे दिन वो ना। आएगा और बोलेगा कि मुझे भी ट्राई करना है, क्या हो रहा है ये। हाँ, फिर वो भी मोटिवेट होके करेगा, सब कर रहे हैं ना तो हम भी करें। करेक्ट करेक्ट ऐसा करेक्ट जरूर होगा। करेक्ट। और तो शीला जी आपको कम्युनिटी कैसी लगती है? आप तो हमारे सबसे पुराने मेंबर हो उसमें कम्युनिटी में, तो कैसा आपको लगता है अभी जैसे जो और महारानियां हैं वो अपनी फोटोज शेयर करती है, तो हाउ डू यू लाइक द कम्युनिटी? हाँ हाँ ना, कम्युनिटी सच में बहुत अच्छी है। और जो नई महारानी है ना, मैं बहुत पसंद करती हूँ सबको। नहीं, मैं उनको भी मोटिवेशन देती हूँ कि भाई करो बस। बहुत खुशी होती है मुझे सबका फोटो देख के ना। इतना हैप्पी फील होता है ना कि उनका चेंज देख के, ट्रांसफॉर्म, इनका जो चेंज आया है ना, बहुत दिल में बहुत खुशी होती है कि भाई ये सच में चेंज हो रहा है सबके फेस में। बहुत ही अच्छा चेंज हो रहा है, क्योंकि युवा पे एक ऐसा इकोसिस्टम है। मैं तो कहूंगी मल्टीटास्किंग यूनिटी है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जूम की क्लास ही नहीं होती या यूट्यूब की क्लास ही नहीं होती, ये एक घर है जहाँ बिना जजमेंट किए सपोर्ट मिलता है। करेक्ट। और सबको आप मिलता कितना है। सपोर्ट करते हो? जैसे मुझे याद है जब स्टार्टिंग में ऐप में ग्लो ब्रेक सबका नहीं चलता था, तो शीला हाँ। जी सबको वन ऑन वन भेजती थी कि ये लो कर लो, जितनी भी और महारानियां हैं कि तुम करो। और शीला जी के नंबर बढ़ते थे उसमें, तो शीला जी को खुद ही नहीं पता था मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। बट क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो दूसरों को मोटिवेट करने का, तो नेचुरली हाँ सिस्टम भी वैसे बना है कि वो और मोटिवेट करे। हाँ, मैंने कहा भाई उसको नहीं मिल रहा है ना, तो चलो भेजो भेजो, मैं करती हूँ फटाफट भेज देती हूँ उसी करेक्ट टाइम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये है। और वेरी। इसमें मैं, हाँ, मेरी फेस योगा से और कंसिस्टेंटली मैंने ये जो प्रोडक्ट्स यूज किए ना, उसमें मेरे फेस में तो बहुत चेंज आए हैं। क्योंकि ये कम्युनिटी सिर्फ फेस योगा नहीं सिखाती, ये सिखाती कि छोटी छोटी स्टेप्स कैसे बड़ा चेंज ला सकते हैं। यस। सो मैं तो यहाँ सोल्यूशन के लिए आई थी, पर यहाँ मेरी हीलिंग हो गई। और फेस तो ठीक हुआ ही। फिर रूटीन, नींद, खाना, नर्व प्रोटोकॉल, फिर स्ट्रेस, सब पे काम हुआ। क्योंकि ये फैमिली ऐसी है कि आपको ऑल टुगेदर हीलिंग देती है। तो करेक्ट। हाँ, आप अंदर से ही खुश इतने रहते हो ना, तो कॉर्टिसोल अपने आप बढ़ जाता है। स्ट्रेस का नाम तो अभी पता ही नहीं शायद मुझे। 1 साल हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं लेती मैं अब। वेरी भगा गुड। देती हूँ। वेरी गुड, जैसे ही भगा स्ट्रेस देती हूँ। आए बोलो मैं इतना काम कर रही हूँ अपने फेस पे, अभी तुम जाओ, हो गया तुम्हारा, हाँ, टाटा। मेरा तेरा मत बिगड़ना। हाँ मेरा चेहरा मत बिगाड़ो, जाओ अभी। और जो न्यू कमर, हाँ, तेरा मत बिगाड़ो, भागो। और जो न्यू कमर्स आएंगे ना, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर ज्वाइन करो। क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ आपके हर सोल्यूशन मीन्स हर आपके जो भी स्किन कंसर्न्स है उनको आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारी जर्नी अलग हो सकती है, पर मंजिल तो सबकी एक ही है ना। हम अपना फेस नहीं बदल रहे हैं, हम अपने घर का माहौल बदल रहे हैं। जिससे आप वेरी खुद भी नाइस। खुश रहोगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया आपने डायलॉग बोला कि हम अपना फेस नहीं बदल रहे, हम अपने पूरे घर का माहौल बदल रहे हैं। एंड 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 ये एक, और जब एक लेडी के अंदर से पूरा चेंज आता है ना, तो सभी चीजें बदलने लग जाती है आपस की। हाँ, एंड एंड दैट और इज द सभी खुश ब्यूटीफुल रहते हैं पार्ट। ना। इतना हम यस। स्ट्रेस में रहेंगे तो अगला भी ऐसे ऐसे मुंह करेगा ना। तो घर का माहौल ही बदल जाता है। खुद खुश रहेंगे तो अगला भी चलता है, ये मम्मी तो बहुत खुश है, चलो हम भी खुश रहते हैं। करेक्ट, मम्मी तो बहुत खुश है, आज कुछ मौके पे चौका मारा जाए।
अच्छा युवान तो यही, मम्मी बड़ी खुश है, आज कुछ मंगाया जाए बाहर से। आज नाइस, नाइस, वेरी नाइस शीला जी। थैंक यू शीला जी फॉर, हाँ, आप और इतने अच्छे से लास्टली आप सारा मैं ये करते हैं। जरूर कहना चाहूंगी, यस यस। लास्टली मैं एक जरूर कहना चाहूंगी कि सर पे क्राउन हो ना हो, पर सोच में जरूर होना चाहिए। बस कभी कभी याद दिलाना पड़ता है खुद को। थैंक यू एवरीबॉडी। वेरी नाइस, लव यू वेरी नाइस। ऑल। क्लैपिंग क्लैपिंग एवरीवन। बहुत ही बढ़िया बात बोली इन्होंने। सर पे क्राउन हो ना हो, सोच में क्राउन जरूर होना चाहिए। वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू शीला जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वैल्यूएबल मेंबर। एंड इतना आप मोटिवेट करते हो सब लोगों को, आपको देख के कितने लोग, आप इतना फोटो भेजते, जैसे किसी और के डन से आपको मन करता है, आपके फोटो से आप सोचो कितने लोग स्टार्ट हो चुके हैं। तो दैट इज, स्टार्ट हो एंड जाएंगे। एंड 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। विकास। यस विकास। यस, सो अभी जैसे हमने रिंकल्स के बारे में बात कर ली, कॉजेज के बारे में बात कर ली। सो स्टार्टिंग में जैसे आपने पूछा था सबसे कि कहाँ कहाँ रिंकल्स आ रहे हैं आपके, तो किसी ने 11 नंबर बोला, जो कि मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना था, फोरहेड, स्माइल लाइंस। तो मेरी ना रिंकल से कंप्लेंट है कि ये हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को। मतलब कोई कहता है मेरे फोरहेड पे आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं मेरे अंडर आई पे आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं मेरी नेकलाइन बन रही है, कोई एक एंगल से लगता है 35 का, एक एंगल से लगता है 55 का, और वैसा वर्षा ये बहुत रहता है। तो ये डिसीजन कैसे आता है कि मतलब कहाँ पे रिंकल आ रहा है एग्जैक्टली? कोई मतलब इनकी मीटिंग मीटिंग होती है, फिर डिसाइड करते हैं कि आज चलो आज इसके माथे पे अटैक करते हैं, चलो आज इनकी गर्दन पे अटैक करते हैं, तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? सही, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड हम्म। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है वो बेचारी मीटिंग नहीं कर रही रिंकल्स, वो आपसे ना बात करने की कोशिश कर रही है। हम्म। और अगर हम उनको समझना शुरू कर दे तो हो सकता है वो इतना परेशान करना छोड़ दे। मे बी वो रिंकल्स कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं, और हो सकता है ये हमारी मिस्टेक हो कि हमने बोला ये सब एक ही है। आपने बोला नेक रिंकल, फोरहेड रिंकल, आई रिंकल, लाफ लाइन, ये सब एक ही है। ऐसा रिंकल ने आके तो नहीं बोला आपको कि हम सब एक हैं, हम सब बहने हैं। वो तो आई और आपने उनको बोला ये सारी लाइनों जैसी दिखती हैं, तो ये सिमिलर वे में इनकी हेल्प करनी चाहिए, सिमिलर वे में इनको ट्रीट करना चाहिए। व्हाट इफ खाली रिंकल स्टोरी नहीं है, रिंकल किस लोकेशन पे आई है वो हम्म। भी स्टोरी है। एंड इसमें अगर अलग अलग रिंकल्स हैं तो हमें उन्हें, वो अलग अलग सोल्यूशन भी मांगेंगी हमसे। अगर हम सोचते हैं कि एक ही कॉज है, एक ही सोल्यूशन है, एक ही आउटकम है, बट वो एजम्पशन भी गलत हो सकती है। कोई हम्म। कोई लेडीज को फोरहेड पे पहले आती हैं, किसी को अंडर आइज पहले आते हैं, किसी को स्माइल लाइन ज्यादा आते हैं, किसी को, और किसी को कुछ भी नहीं आते। और जिसको कुछ भी नहीं आते वो उसको उसको बहुत गालियां पड़ती हैं, है ना। सी, राइट। क्योंकि अगर रिंकल अलग अलग जगह की अलग अलग स्टोरीज हैं, सो इसका मतलब ये है कि पहले तो मुझे पता होना चाहिए ये स्टोरी है क्या, हम्म। और उसके बाद फिर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो थोड़ी सी स्टोरी तो हम अभी देखेंगे, और थोड़ी सी स्टोरी हम अगली सैटरडे सभा में देखेंगे, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है इसलिए। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वाई ये जो अलग अलग लोगों को सेम उम्र पे अलग अलग तरीके से ये दिखती हैं। डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ना हमारे फेस के, वो अलग अलग चीजें हमसे बोल रहे होते हैं। फोरहेड की जो मूवमेंट्स होती हैं आईज की मूवमेंट से अलग होती हैं, और लोअर फेस की मूवमेंट से अलग होती हैं, एंड अगेन वो नेक की मूवमेंट से अलग होती हैं। हम्म। हर जगह पे आपकी स्किन थोड़ी अलग अलग है। कहीं की स्किन थोड़ी सी थिक है, कहीं की स्किन पतली है। हर जगह की स्किन को सेम स्ट्रेस नहीं सहना पड़ रहा। जैसे जो नेक की स्किन होती है हमारी, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस सहना पड़ता है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन इतना ज्यादा है। हम्म। एंड दैट इज वाई उसकी जो उल्टी पोस्चर वाली एक्सरसाइजेज हैं वो अपनी एक जगह ले लेती हैं। तभी ग्लो ब्रेक में हम कई बार पोस्चर रिलेटेड एक्सरसाइजेज ज्यादा कर रहे होते हैं। तो किस लोकेशन पे है, उस लोकेशन की स्टोरी क्या है,
जितना मुझे वो ज्यादा पता चलेगा उतना ज्यादा मैं उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिकोड कर पाऊंगी। सी सोल्यूशन तो बाद में आता है ना, पहले आपको प्रॉब्लम का रीजन समझना पड़ेगा। हम सीधा बिना रीजन समझे अगर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो कई बार सोल्यूशन वर्क कर जाएगा और कई बार नहीं करेगा। इसमें हम देखते हैं जो अलग अलग कारण आते हैं रिंकल्स के। जैसे एक आता है, हम अपने चेहरे को ना मूव बहुत ज्यादा करते हैं एग्जैक्टली सेम सिचुएशंस में, जैसे हैं एकदम से और ज्यादा अपने रिंकल्स ओवर सी। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्रेशंस ना दो, जैसे अभी विकास ने कहा फिर ऐसे तो आप बोलोगे बस सुन चेहरा करके बैठे रहो, बोलो ही मत, हम्म है ना। तो अब ऐसे तो फिर कोई बोलेगा फिर भाई जीना क्यों है, आप बात ही ना करो, कुछ हंसो ही नहीं, कुछ एक्सप्रेशन ही ना दो, तो लाइफ का पर्पस क्या है फिर। तो करेक्ट। चीजों की जानकारी होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बस जानकारी एक पहले रखने की बात है कि जो मूवमेंट होती है, खासकर जो फोरहेड पे लाइन आती है, जो क्रोज फीट आते हैं यहां पे, ये क्लासिक मूवमेंट टाइप की हैं। आप बार बार वो पोस्चर क्रिएट करे जा रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो और फिर ऐसे कर लेते हो, और फिर कुछ हाय राम चिंता, ये जो फोरहेड पे आते हैं चिंता, चिंता यहां पे आ जाती है। अगले हफ्ते में हम इसमें और बात करेंगे। देन दूसरी जो होती है हमारी मूवमेंट एक तरह की हुई, सेकंड वाला बहुत सिंपल है, हर टाइम होता रहता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब ये, अब आप बताओ मैं ऐसे रहूंगी तो मेरे फेस में कहां पे आएगी रिंकल? अंडर आई। हाँ, ये देखो आपने दबा दिया उसको ऐसे। आप बैठे हो सोचे जा रहे हो, हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, या गर्दन ऐसे है मोबाइल में, या सोते टाइम पूरा टाइम ऐसा है। मोबाइल फोन बड़ा इनोसेंट है ना, मोबाइल फोन तो, मोबाइल फोन सारा टाइम ऐसे लगा के बैठे हैं। जो रेडिएशन है वो तो अलग बात हो गई, यहां पे रिंकल सीधा पहले। कोई बोलेगा रेडिएशन इतना नहीं मारते जितना यहां तो रिंकल पहले मार दिया हमको। और स्ट्रेस इस अलग। स्ट्रेस अलग, फिर रिंकल ऑब्वियसली। का स्ट्रेस, पहले रिंकल आ गई फिर रिंकल का स्ट्रेस आ गया, वो और रिंकल कराएगा। हम्म तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंकल। कंप्रेशन मतलब दबा रहे हो आप चेहरे को, तो थोड़ा कोशिश करो इसको ज्यादा हाथ ना लगाओ जितना हो सके। एक्सप्रेशंस ऑफ कोर्स हमें रखने हैं, ये नहीं कि एक बार मैं वो इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, देखो रील बनाने में तो कुछ भी बोल दो ना, क्या जाता है आजकल। वो कह रही है हंसना ज्यादा नहीं चाहिए, स्माइल लाइन आ जाती है। और वो रील के शेयर्स भी थे बहुत सारे, बहुत लेडीज ने शेयर किया हुआ था, तभी तो मैं नहीं हंसती अपने हस्बैंड को देख के, रिंकल्स आ जाते हैं। मतलब आप पूछ सकते हो ना कि पर्पस क्या है भाई, जिंदा क्यों है। राइट। सो जानकारी होना और जानकारी को कैसे यूज करना है, ये थोड़ा अलग बातें हो जाती हैं कई बार। सो हम थे कंप्रेशन रिंकल पे। कंप्रेशन रिंकल मतलब जब भी आप इसे दबा रहे हो ज्यादा, तो वो हमें अननेचुरली नहीं दबाना। और ये यहां पे अवेयरनेस क्यों काम में आती है, क्योंकि जब हम पूरा दिन स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं ना, तो अपने आप ऐसे हो जाता है, ऐसे। राइट। एक और होता है पोस्चर, काम कर रहे हैं, मुंह क्यों खुला है, मुंह खुला होगा, लाइक सी मुंह, जब हम मुंह खुला होता है ना, तो ये जो एरिया है पूरा ब्यूटी खराब हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखो, बच्चों को बचपन से ही सिखाओ बेटे मुंह बंद करके रखो, एंड बड़े लोगों को भी। काम कर रही हो मतलब आप कह रहे हो मैं फोकस में हूं, बट फोकस का मुंह खुले होने से क्या लेना देना। आपको पता है 50% ऑफ लोग मुंह से सांस लेते हैं, नाक को यूज ही कम करते हैं। कभी बात कर जैसे मतलब अब वो कर रहे हैं और सोते टाइम भी मुंह से सांस लेते हैं। सी अगर मैं पूरा दिन मुंह से सांस ले रही हूं ना, तो सोते टाइम तो मुंह से ही सांस लेना है। राइट। और जो मुंह से सांस ले रहा है वो जॉलाइन के बारे में थोड़ा अभी के लिए, भूल जब जाए। तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना हो तो भूल जाए। हम्म, सो मुंह को बंद करके रखना है। एंड उसमें सी क्या होता है, ये एक्चुअली आप उसमें पॉडकास्ट देख सकते हैं, हमारी ऐप में है ब्रीदिंग के ऊपर। वो हम्म, बहुत सारा हेल्थ के लिए अलग इशू क्रिएट कर देता है, जो मुंह से हम सारा टाइम सांस लेते हैं ना,
फिर मुंह से सांस लोगे, फिर नींद में खराटे आएंगे, मतलब वो पूरा पूरी यहाँ पे चेन खराब होने लग जाती है। भगवान ने नाक बनाई है सांस लेने के लिए, मुंह बनाया है बोलने के लिए। जब बोलना है तो बोलो, बाकी टाइम वन। यस, ठीक। तो ये जो है इसमें, और जो ये कंप्रेशन वाली रिंकल्स होती है ना, बहुत बार ये एसिमेट्री का भी रीजन होता है। काफी लोग कम्युनिटी में बोलते हैं मेरा लेफ्ट फेस और राइट फेस में फर्क है। वो क्यों फर्क है? क्योंकि लेफ्ट फेस और राइट फेस को अलग अलग कंप्रेशंस मिल रहे हैं। आप एक ही तरफ हाथ ज्यादा रखते हो, एक ही तरफ से सोते हो, एक ही तरफ फोन ज्यादा कर रहे हो, तो वो वाली चीजें आपके चेहरे पे अलग दिखने लग जाएंगी। या खाना भी एक ही तरफ से खाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। शुरू शुरू में नहीं होती, एक सर्टेन एज के बाद हर चीज का बिल आता है। स्टार्टिंग में नहीं आते, बिल बाद में आते हैं। राइट। एंड टेंशन रिंकल्स, जब हम टेंशन में हैं हम अपनी आईज को अलग तरीके से स्क्विंट कर देते हैं। अब उस केस में मुंह खुलेगा नहीं, बंद हो जाता है ज्यादा, ऐसे। लाइक टाइट। तो ये जो है, और ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, इस बारे में कॉन्शियस होना है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज कल सैटरडे सभा में फिर अपना एक्सपीरियंस बताना मैंने कहां कहां देखा जो मैं अनकॉन्शियसली कर रहे थे। और इसको कॉन्शियस जैसे ही हम हो जाएंगे ना, आप देखोगे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर वो इतना तंग नहीं करेगा। ये एक ऐसा चोर है, जब तक उसको देखते नहीं है ना तभी तक रहता है। जैसे ही नजर पड़ती है वो बोलता है उप्स, पकड़ लिया इन्होंने मेरे को, अभी मैं जाता हूं। सो जैसे ही पकड़ा जाएगा ना, आप देखोगे अगली बार से वो उसका असर भी कम होने लग जाएगा। ये कोई खतरनाक चोर नहीं है, आपके देखते ही गए, तो बस देखना शुरू करना है इनको। और ये जो आईब्रो के बीच में 11 नंबर आते हैं ना, आप बताओ स्ट्रेस कितना है। और तभी हम वो जो थर्ड आई वाली करते हैं, इनफैक्ट अगले हफ्ते में हम उसको थोड़ा ज्यादा करेंगे, थर्ड आई वाली जो है इस एरिया पे, क्योंकि रिंकल्स का जहां तक है तो ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है। और खासकर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, स्ट्रेस, अब आदमी वही बोलेगा ना, स्ट्रेस तो हो ही जाता है जी। किसी चीज का कॉमन होना, किसी चीज का राइट होना नहीं होता, क्योंकि सबको है, ओके है तो सही हो गया, सबको होगा लेकिन सही तो नहीं कहा जा सकता उसको, राइट। थोड़ा। हाँ, एंड एक जो आती है एज के साथ, वो थोड़ी होती है सपोर्ट रिंकल। सपोर्ट रिंकल का मतलब है मेरा कोलेजन ही कम बन रहा है, मसल्स कमजोर होती जा रही हैं इस एरिया की। और तभी वो जो फेस योगा में टोनिंग एक्सरसाइज जो करते हैं, सी फेस योगा में कुछ कुछ रिलीज की एक्सरसाइज होती हैं कि जो फंसा हुआ है वो निकले, और कुछ कुछ टोनिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। एंड किसी के केस में भी ना ऐसा नहीं होता कि एक ही कारण होता है, यूजुअली ये मल्टीपल कारण होते हैं। और मल्टीपल कारण का क्या मतलब है कि अगर मैं उसको सॉल्व करने के लिए एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है। मतलब किसी दिन क्लास में रिलीज पे ज्यादा काम हो रहा है, किसी दिन क्लास पे हम सर्कुलेशन पे काम कर रहे हैं, किसी दिन क्लास पे टोनिंग पे ज्यादा काम हो रहा है। तो इस कारण से हम उनको सॉल्व ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सबको सर्कुलेशन चाहिए, सबको ड्रेनेज भी चाहिए, सबको टोनिंग भी चाहिए। सो इसीलिए क्लास का स्ट्रक्चर वैसे बनाते हैं। और ये जो चीज होती है ना, क्यों ये पूरा इकोसिस्टम, जैसे अभी शीला जी ने भी बोला, ये इकोसिस्टम बनाया क्योंकि ब्यूटी ना एक ऐसी चीज है, फेस हमारी ना लाइफ का सोचोगे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे आप बोलो कि भाई स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का नंबर ना बदल दो इतना, वो अपने आप कैसे बदलेगा? उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो सारे परफॉर्म करेंगे, तब जाके सेंसेक्स परफॉर्म करेगा ना। आप खाली उसको नहीं बढ़ा सकते कि भाई ये डबल हो जाए, कैसे होगा? अंदर वाले स्टॉक्स का क्या होगा? तो फेस जो होता है ना, ये वो है, स्क्रीन है। स्क्रीन में क्या चलता है बताओ? जो डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई है वो चलती है। करेक्ट। कितनी अच्छी पिक्चर उतनी अच्छी स्क्रीन। खाली स्क्रीन को देख के उसको गाली देने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चेहरा बन गया हमारा, कैसा दिया मेरे को, उसको इतना अच्छा दिया, मेरा ऐसा क्यों बना दिया। पिक्चर है, और डायरेक्टर कौन है? आप। और अब आपको अवेयरनेस मिल गई कि हाँ सच में आप ही हो। तो आज देखना जरूर है
कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हूं अपने फेस के लिए। अपनी पिक्चर के आप खुद ही डायरेक्टर हो, खुद ही स्टार। खुद ही स्टार हो। और यहां पे तभी जो ये जो मल्टी फेसेटेड चीजें है ना, तभी क्लास की काफी सारे एक्शन उसी लिए होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। तभी किट में कुमकुमादी है मॉर्निंग में नाइट रिपेयर, आंखों के नीचे के लिए आपका आई सिरम और टोनर, इन सबको एक्टिवेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्किन कहीं पे खाना पीना मांग रही है और कहीं पे सर्कुलेशन मांग रही है। और तभी हम खाने की भी जरूर बात करते हैं। आपको प्रोटीन, हाइड्रेशन, ये शब्द बार बार सुनाई देते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो अंदर से कुछ मिलना नहीं है, बाहर से लगे रहें। सो ये टीम वर्क है। किट अपना काम करके जाती है, क्लास अपना काम करके जाती है, संडे 12 बजे वाली जो कुकिंग क्लास आती है वो अपना काम करके जाती है, रोज रात की 9:30 बजे वाली क्लास अपना काम करती है। आपका काम क्या है? कम से कम, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारी चीजें करने की पूरी जरूरत है, जितना टाइम मिले उतना कर लिया, और जीरो पे आउट नहीं होना। नहीं होना, जीरो पे नहीं होना। किसी दिन कुछ हो जाए, जीरो पे नहीं होना, बस सिंपल। ये तो इजी है ना। जीरो का मतलब है 1 मिनट देना होगा, एक ग्लो ब्रेक, खाली एक ग्लो ब्रेक, 1 मिनट। इतना तो कर सकते हैं ना यार, बताओ। पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट? बताओ, पॉसिबल है तो लिखो यस, डिफिकल्ट है तो लिखो डिफिकल्ट, चैट में लिखो। पॉसिबल, पॉसिबल, सब लोग बोल रहे हैं पॉसिबल, यस। बिकॉज 1 मिनट है, सी, बस जीरो पे आउट नहीं होना, बाकी कोई बात नहीं, फिर आ जाओगे वापस। सी, वो सिस्टम की खास बात है कि वो ना घूमते घामते पकड़ लेगा आपको, बस भाग मत जाना। 1 मिनट पर डे, इतना जरूर आना है। ओके, 1 मिनट पर डे अगर आप आओगे तो भी आप देखोगे कुछ दिनों में आपको अपने अंदर से आवाज आएगी। हम नहीं बोलेंगे कि आपका रिजल्ट आया है, आप बोलोगे, क्योंकि असली मोटिवेशन जो आती है अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। किसी ने कुछ भी बोल दिया, आदमी मोटिवेट नहीं हो सकता। वो तभी मोटिवेट होता है जब उसके अंदर से आवाज आती है, और वही आवाज सुनाई देगी। ओके, एंड ये जो हम चाहते हैं ना कि आप जब अपने आप को, चेहरे को शीशे में देख रहे हो ना, तो हम उस घबराहट से ना देखें, या ये ना देखें कि हाय राम अब तो एज हो गई। क्यूरियोसिटी से देखो, कोई रिंकल आई, बहन तू क्यों आई है? अच्छा, ओ अच्छा, कल इतना स्ट्रेस इतना मचा रखा है, अच्छा ये 11 नंबर की बस मुझे पता चलती है, अब क्या करूं, अभी आज से बंद कर रही हूँ, हो सकता है थोड़े दिनों में ये कम होएगी। सो मतलब वो रिंकल के साथ हम पूछेंगे, बात करेंगे, तू क्यों आई है? वो बताएगी तुम्हारा जिंदगी में जो चल रहा है ना, उसके कारण आई हूं। अब वो बंद करो तो हम जाते हैं। ओके, राइट। और अगले हफ्ते हम क्या करेंगे? अगले हफ्ते हम अलग अलग एरियाज जो है ना फेस के, वहां की रिंकल जो मैसेज देके गई हैं वो आपको सुनाएंगे। मतलब फोरहेड वाला क्या बताता है कि कहां पे गड़बड़ है, आंखों वाला क्या बताता है, जॉ लाइन वाला क्या बताता है, बिकॉज सारे लोग बातें अलग अलग करते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम उसके ऊपर करेंगे। और इस वीक करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, सैटरडे सभा के बाद ना आपको थोड़ा सा होमवर्क देंगे, ताकि पूरे हफ्ते का ना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो इस हफ्ते हमें क्या करना है, और हर बार 3 चीजें ही होंगी, 3 से ज्यादा कभी नहीं देंगे, ओनली 3 थिंग्स, राइट? ताकि आपकी हैबिट्स ना पक्की होनी शुरू हो जाए। बिकॉज मैं देखती क्या हूं, चैलेंज के टाइम सब जोश में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा तोड़ा, फिर थोड़ा सा और रह गया, करते करते चैलेंज के 1 महीने बाद पूछो अभी कर रहे हो, अरे वो रह गया मैम। तो क्या है कि अभी हम सैटरडे सभा में ही ना 3-3 करके देंगे, तो आपकी ना हैबिट पक्की होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, फेयर? 3 करोगे सारे? कौन कितनी कितनी करेगा बताओ, यहां पे लिखो 1, 2 या 3, लिखो। जो तीनों तीनों 3 करेगा, ज्यादा नहीं बोलूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। टाइम तो देखो हम बड़े प्रीशियस हम मानते हैं, टाइम सारी लेडीज का बहुत प्रीशियस है, बच्चे हैं, घर में लोग हैं, दुनिया भर के काम है, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। और ये एक प्रॉमिस है, अगर आपने हमको आधा घंटा दिया ना,
बदले में आपको 1 घंटा वापस भी मिलेगा। पहले जिन चीजों पे रोते रोते रहते थे अब रोगे नहीं उतना, तो टाइम बचेगा ना। तो नेट नेट आपका टाइम लेंगे नहीं, देंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने मुझे आधा घंटा दिया तो नेट नेट 1 घंटे का फायदा मिलेगा, या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, समय के साथ बढ़ने लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही। ओके, सब लोगों ने बोला 3-3 करेंगे। ओके, सो 3 थिंग्स हैं क्या? एक तो 9:30 की क्लास, सिंपल। और अगर वो नहीं हुई तो रिकॉर्डिंग से कर लिया उसको। 9:30 की क्लास, पहला काम। दूसरा काम है, एक मैं इस हफ्ते के लिए ना 10 मिनट का मॉर्निंग का रिचुअल दूंगी। इस हफ्ते के लिए मैं हर हफ्ते का थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया करूंगी। इस हफ्ते का एक 10 मिनट का मॉर्निंग रिचुअल अभी ग्रुप पे आ जाएगा, वो नंबर 2। ठीक। उस वो मॉर्निंग रिचुअल जो है ना, वो मैंने सब लोगों के हिसाब से बनाया हुआ है। वो है 10 मिनट का अप्रोक्सीमेटली। साथ में मैं 2 मिनट का आपको एक अलग दूंगी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। जैसे आज हमने देखा कि मेरे स्ट्रेस भी मेरा कारण हो सकता है, पोस्चर भी मेरा कारण हो सकता है, और मेरा कारण स्लीप भी हो सकता है। तो मैं आपको एक 2 मिनट का ना अलग से भेजूंगी जो आपको करना है खाली। तो जो स्लीप वाले लोग हैं वो स्लीप से पहले उसको कर लेंगे, और जो स्ट्रेस वाले लोग हैं वो दिन में 2 या 3 बार, जितनी बार उनको स्ट्रेस लगे वो रिपीट कर लेंगे। और जो पोस्चर वाले लोग हैं उनको जब भी याद आए ना मेरा पोस्चर गया, तो एक बार जरा याद कर लेना, वापस से कर लेंगे। ठीक। तो एक हमारा मॉर्निंग रिचुअल हो गया, एक अपनी नाइट की 9:30 की क्लास। 2 काम दे दिए। तीसरा काम है, ये थोड़ा सा आसान भी है और मुश्किल भी है। ब्रेकफास्ट जो लेना है मैंने, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। उससे पहले कुछ नहीं लेना। ये कंडीशन देख लो कितने लोग कर पाओगे। सुबह उठ के जो खाली पेट चाय लेते हो ना, सबसे भयंकर वो हो जाती है। खाली पेट चाय पीनी है तो पियो, उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। खाली पेट चाय नहीं पीनी। मैं चाय के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी पीती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। खाली पेट मत पियो बस। ओके। सो पहला जो ब्रेकफास्ट लेना है, उससे पहले पानी वगैरह आप ले सकते हो। ये जो हाइड्रेशन के पानी है, वो मेथी का पानी लिया कि धनिया पुदीना, वो जो आपकी मर्जी है, नींबू पानी, वो सब ले लो। चाय नहीं लेनी, और वो रस और बिस्किट वगैरह वो भी नहीं लेने। पानी आप ले सकते हो। उसके बाद प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लोगे, फिर चाय लेनी है तो ले लो, ये चलेगा। और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट का हम कल 12 बजे क्लास में भी कर देंगे, और वो हमने पहले भी करी हुई है, तो मैं उसका वीडियो भी भेज दूंगी। प्रोटीन ब्रेकफास्ट तो 3 चीजें हो गई। प्रोटीन ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग रिचुअल जो इस हफ्ते की क्लास आएगी, मॉर्निंग रिचुअल के एंड में बस आपको अपना एक स्पेसिफिक 2 मिनट का करना है, और नाइट क्लास। ठीक। ये 3 चीजें। प्रॉमिस एवरीबॉडी? यस, आई कैन सी वीडियोस। प्रॉमिस लिखो, चैट पे लिखो प्रॉमिस। एक ही हफ्ते की बात है खाली, और इस हफ्ते का हमने जो नाम रखा है वो है लिफ्टेड फेस वीक। तो फेस लिफ्टिंग के ऊपर काम करेंगे हम। जो आपको 2-2 मिनट की मिलेंगी ना, वो भी लिफ्टिंग के ऊपर होंगी। ओके, फेयर? और किस किस चीज़ में काम करता है वो पेज भी दिखा देते हैं हम, जिसमें सारे रिव्यूज वगैरह भी हैं। करेक्ट। सो इसके लिए आपको चाहिए क्या? वही वाली अपनी जो किट है, फेस ग्लो रिचुअल किट, सब लोगों के पास मोस्टली होगी। वही किट चाहिए हमें यहाँ पे। एंड जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे इस पेज से ले सकते हैं, हम अभी दिखा देते हैं। ये नया पेज है, हमने कम्युनिटी के सारे लोगों की फोटो डाली है यहाँ पे। सो धीरे धीरे और फोटोज भी आएंगी, तो अगर आपकी फोटो नहीं है तो परेशान मत होना प्लीज। बट हमने ये कम्युनिटी के सब लोगों की यहाँ पे फोटोज हैं एंड वीडियोज डाली हैं, आप देखना इसको। बाकी वही अपनी फेस ग्लो रिचुअल किट है, एंड बिफोर आफ्टर, देन यस। सो ये वही पेज है। तो आप इस पेज को देखना, बताना कैसा है। एंड आप लोगों का फीडबैक हम लेते रहते हैं। जैसे मनीषा जी ने बताया था, एक बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि संडे को जो वो होता है ना, हमारा संडे को सारी कम्युनिटी कॉन्टेस्ट करती है, उसकी मिला के रील बनाओ। तो वो वाली देखा है मैंने, और अच्छी आती है, वो भी डाल देंगे इस पेज पे। सो फेस ग्लो रिचुअल किट अपनी जो वही है, कुमकुमादी ऑयल, नाइट ऑयल, आई सिरम एंड टोनर। दिस इज व्हाट यू नीड फॉर दिस वीक, विच इज योर लिफ्टेड फेस वीक। अभी जो अपना अगले हफ्ते मंडे से चालू करेंगे, मंडे से लेके संडे तक। तो हर हफ्ते हम आपको ऐसे 3 काम देंगे, ताकि थोड़ा हैबिट अपनी पक्की होनी शुरू हो जाए। ऑल राइट? यस। सो ओके,
थैंक यू, थैंक यू। एंड अभी हमारी मार्केटिंग टीम ने मैसेज भेजा कि जो लोग भी फेस ग्लो रिचुअल किट आज लेते हैं उन्हें 10 वीक डाइट चार्ट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। सो 10 वीक डाइट चार्ट दे विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी आज फेस ग्लो रिचुअल किट लेते हैं। अभी कई लोग मुझे पता है क्या बोलेंगे, बट आई एम नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन कि मैंने तो कल ही ली थी। यस, और अभी किसी के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको ले सकते हैं। सो वी कैन टेक क्वेश्चंस राइट नाउ, या कोई भी कुछ बोलना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है, सो प्लीज रेज योर हैंड एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने सॉरी, मैंने एक सेकेंड। मनीषा जी का हैंड रेज है। वीरेंद्र जी का भी है पहले। अनु, यस। वीरेंद्र मैम, जी, हाउ आर यू? मैम आपको अनम्यूट का आई रिक्वेस्ट लव, भेज दिया। वीरेंद्र जी आप अनम्यूट कर आप दीजिए। अनम्यूट कर दो, आप अनम्यूट Love कर you दो। always. लव यू, लव यू। आई लव सीइंग योर ड्रेसेस, द वे यू ड्रेस अप। मतलब बहुत मजा आता है आपको देख के। Thank you, कंप्लीट ma'am. महारानी। Thanks a lot. Ji. Thanks a lot. Thanks a lot. Love you, sir. Love you, ma'am. Love all the Maranis. All are so cute, so nice, so motivated. And ma'am, मेरा सबसे problem है my neck. You know, मेरे I have lines on my neck since my teenage. Since Okay. my teenage, I have lines on my neck, like this way, this way. Yes. So I want a solution for that. When I do Okay. my exercises, yoga, everything, I'm very particular. I get up at 2:30 in the morning, give my husband is a writer, I give him tea and all that. But I do my regular exercises and my yoga and my part and my Shabad Kirtan, whatever. I do everything regular. But when I do my exercises, it reduces. But when I miss few days, it starts coming again and again and again. So that's what I want. Give me some solution. Sure. And So you are ये my best judge. I've improved in my face. You can see I've not put any filters, nothing right now. Anytime I don't put anything. Now I stopped even my makeup I was using. I was very regular without makeup, my spots and this and that, my pigmentation now is much, much better. I always say UAMP is excellent, platform to, just reduce all your wrinkles, your pigmentation and your spots and whatnot. I've improved in my sleep, my diet, my attitude towards my family. Everything is improved. So I just wanted, these lines are troubling me. I think it is folds, few folds, which I want to. You have so to. necklines, this is the subject of next week Saturday Sabha. So we will, so उसको अच्छे से हम डिटेल में और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, so ये नेक्स्ट वीक में ऑलरेडी प्लानिंग में है। सेम Ma'am, salute to you. You helped me so much in sleep. After having, my diet and my food at times, like after 6:30, I take my food. And then I do my night rituals like 9:30 face yoga and all that. I'm much better. I sleep very well now. And credit goes to you. 30 years or 40 years, I went doing my meditation, my everything. So I've really, really improved in everything. So, ma'am, thanks a lot for everything. Salute to you. My sleep improved, my diet improved, my attitude towards others improved, everything improved. Thank you so much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीरेंद्र जी। एंड नेक लाइंस Stay नेक्स्ट सैटरडे blessed. सभा में All पूरा right. चैप्टर आएगा। Sure, ma'am. Sure. Thank Yes. you हाँ, so much. हाँ, Thank you so yes. much. Now, I have retarded my brother's daughter, and I have to see her. She's just entered the house. Sure, sure, sure. Yes. Okay. She's my darling, very close to my heart. So I have to look up. Sure, sure. Ma'am, thank you Thank so you. much. Salute, Thank sir. you. Sir is helping. I love his questions.
He put so intelligent, knowledgeable questions, and you answered beautifully. Thank you so much. Thank you. Thank you, Virender ji. Thank you. Thanks. Thank you. Yes. Anu. I think Anu ने by mistake डाल दिया. Anu has a question. Unmute कर. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, Anu. मैम वैसे तो मेरा फेस पहले से ग्लो कर रहा है, पहले से स्पॉट भी कम हो गए हैं, लेकिन अनु मैम थोड़ा मैंने सा आप ऐसे अपना कैमरा करेंगे, आपकी लाइट थोड़ा सा इधर, हाँ हाँ हाँ, यस यस, नाउ आई कैन सी यू, यस. मैम मैं कहना चाहूंगी कि वैसे तो मेरा फेस पहले से ग्लो कर रहा है, स्पॉट्स भी कम है, लेकिन रिंकल्स बहुत ज्यादा हैं। सो अनु, सो अभी आप जो हमने इस हफ्ते का जो प्रोग्राम है ना, उसको आप बिल्कुल रिलीजियसली करिए. आप कितने टाइम से कर रहे हैं फेस योगा? मैम मेरे को 6 महीने हो गए कम से कम करते हुए। 6 महीने कर रहे हैं और फेस ग्लो रिचुअल किट से कर रहे हैं पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं. ओके, सो यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक टाइमलाइन के हिसाब से बताऊं ना, कि अगर मैं किट और क्लास दोनों प्रॉपरली तरीके से कर रही हूं, और सबसे पहले आपको दिखता है ग्लो, है ना? जी जी सेकंड चेंज आता है, पफिनेस नीचे जानी शुरू होती है. जो पफिनेस होती है ना, सो के उठ के जब हमारी आंखों के नीचे होती है, वो थोड़ा कम होना शुरू होती है. थर्ड चेंज आता है, हमारी बॉडी में ना सर्कुलेशन बढ़ता है, और डार्क सर्कल और एक्ने पे, वहां पे फर्क आता है. फिर जो हमारा एक 6 to 8 months के बाद जो चेंज दिखते हैं ना, वहां पे हमारे जो बड़ी चीजें होती हैं, जैसे पिगमेंटेशन बड़ी चीजों में आता है. आपका रिंकल्स, अगर पुरानी रिंकल्स हैं तो वो बड़ी चीजों में आती हैं. छोटी फाइन अगर अभी अभी शुरू हुई हैं तो वो फिर जल्दी जल्दी भी जाती हैं. नहीं मैम हो गया, टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया। नहीं, आप तो अभी ये करते रहिए साथ में. और दूसरा क्या कीजिए, जो ये 10 वीक का डाइट चार्ट है ना, उसको साथ में लो. जैसे आज अपना जो, जैसे आज एनीवे जो भी किट ले रहा है उसमें 10 वीक का डाइट चार्ट भी है. तो उससे क्या होता है, जब डाइट भी हमको मदद करती है, तो मैं ऊपर से स्किन को नरिश कर रही हूँ किट से, फिर मैं क्लास के थ्रू उसको अंदर लेके जा रही हूँ, और अब डाइट के अंदर से भी मुझे सपोर्ट कर रही है. तो कहने का मतलब है, अंदर और बाहर दोनों की जब टुगेदरनेस होगी ना, जैसे अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे, स्लीप का हमने पिछले 2 हफ्ता पहले हमने स्लीप के ऊपर भी बात की थी. तो ये क्या होती है, स्लीप, डाइट, ये बड़े लोग हैं. तो कहने का मतलब है कि इन बड़े लोगों का भी हमको ध्यान रखना साथ में पड़ता है. तो मेरा अगर डाइट भी मैं लेती हूं और स्लीप साथ में कर रही हूं, एंड फेस योगा हुई मेरी, तो मेरी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसमें मेरे को सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. लाइक जैसे होता है ना कि ग्लो हो गया, क्या मुझे रिलैक्स लग रहा है या नहीं, वो तो मेरे को क्लास अकेले भी दे सकती है, कि मैंने क्लास अच्छे से कर ली तो भी मुझे रिलैक्स लग जाएगा उस दिन, है ना? तो लेकिन अगर मेरे को बड़ी चीजों पे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे ये बड़े लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, विच इज स्लीप एंड डाइट अलोंग विद जो अपनी क्लास है, माई किट माई क्लास, वो तो साथ में है ही. लेकिन स्लीप और डाइट पे आप काम करो. मेरे हिसाब से ग्रुप पे आप क्या करो, आप अपनी रेगुलर फोटो भेजो, और जैसे अगर रेगुलर ना भी भेजो तो हफ्ते हफ्ते में भेजो, एंड क्वेश्चंस पूछते रहो. अगर आपको हर हफ्ते में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव नहीं दिख रहा, तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ग्रुप पे हम आंसर करेंगे. डाइट को साथ में लेना ही है, स्लीप को साथ में लेना ही है. ये दोनों को लिए बिना रिंकल्स आसानी से नहीं हिलेंगे. ओके, थैंक यू मैम। हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू. यस, हेलो मनीषा जी, शाइनिंग शाइनिंग स्टार. Yummy. Yes, how are you? Yeah, good ma'am. Thanks for the wonderful session, madam. You're looking so beautiful. मैंने तो इसलिए अनम्यूट करवाया है कि मैं आपको पर्सनली बोल चुकी हूँ. थैंक यू, थैंक यू. बहुत हैंडसम लग रहे हैं कि वो तो दिन पे दिन उनकी एज भी रिवर्स होती जा रही है. मैम मुझे विकास सर. हाँ बोलिए सर मैम. यस यस मेरा यस एक मनीषा. छोटा ना, मेरे को ड्राई आईज है ड्यू टू कंप्यूटर यूसेज. तो किसी ने मेरे को बोला कि मुंह में पानी भर के आई स्प्लैश करनी चाहिए, तो खोल के करनी चाहिए मैम? कोई बोला Yes. नहीं चाहिए, Yes. कोई करनी चाहिए. करना कर चाहिए.
सो उसमें क्या है, देखो ड्राई आईज में अंदर और बाहर दोनों का रोल आता है। एक तो अच्छा जैसे हर चीज में मुंह में पानी भर के, जैसे सुबह जब हमने ऑयल पुलिंग करी है ना, ऑयल पुलिंग करी, ऑयल को फेंक दिया, उसके हाँ बाद आप ये स्टेप कर सकते हो कि मुंह में पानी भरा और हाँ आंखों को खोल के उनको, ये आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हो। बट अंदर का भी ध्यान रखो। अंदर का ओ, ध्यान मतलब मेरी डाइट में गुड प्रोटीन, गुड फैट और हाइड्रेशन, ये तीनों ओ, मेरे को अंदर से सपोर्ट करेंगे। सो गुड ठीक। प्रोटीन, गुड फैट और हाइड्रेशन इवन इन ड्राई आईज भी आपको मदद करेंगे। एंड ऊपर से हम ये पानी हम डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स देखो अब उसमें ये नहीं कि ओवर करना है। कोई भी चीज में ना कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा पानी भी डालते हैं। अगर मेरी आंखें तब कहती हैं कि मेरे को ना ये ज्यादा ड्राई हो रहा है, और तो आपको रुक हाँ जाना। तो अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का मतलब है, किसका भी सुनो, बट बॉडी का पहले सुनना ओके। है ना। बाई हाँ चांस लेट्स से कि मैं ऑयल पुलिंग कर रही हूं हम्म, ना, ऑयल पुलिंग इज अ मतलब ये एकदम फेमस, कह सकते हो कि फेमस टेक्निक होती है। बट कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, जब भी वो नारियल, जैसे ऐसे लोग आते हैं नारियल के तेल से करते हैं, उनको उबकाई आती है, उल्टी आती है, हम्म, राइट। तो yeah, उनके केस में वो नारियल से बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड एनीवे जो प्रॉपर ट्रेडिशनल टेक्स्ट होता है वो कहता है सेसमे, कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल से हमें करनी है, तिल के तेल से। तो जो हाँ आपकी बॉडी कहती है उसको तो रिस्पेक्ट करना ही करना है, कोई भी ओके। टेक्निक क्यों ना हो। और अगर कहीं पे भी लगता है कि ये मेरी बॉडी नहीं, थोड़ा अग्री नहीं कर रही, तो आप ग्रुप पे पूछो, फिर उसका जो मिलता जुलता सोल्यूशन होगा ना वो लेना है। लेकिन अंदर से प्रोटीन, फैट, हाइड्रेशन, इसका भी ध्यान रखना है। मैम जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा आप देखेंगे, जैसे अगर मैं मुंह बंद करूं, यहाँ पे जैसे मेरी एज साइंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ लूज स्किन हो रहा है, इसके लिए क्या करूं? यहाँ पे देखे। सेम, प्रोटीन, फैट, हाइड्रेशन, ये वाला जो होता है ना, ये कोलेजन, हाँ हाँ जो हमने कोलेजन की बात की थी, कोलेजन हमारा बनता है प्रोटीन और हाइड्रेशन में साथ में। क्यों बोल रही हूं, क्योंकि हम्म, हाइड्रेशन में ना हम अलग अलग पानी बनाते हैं, कभी जी, नींबू का डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, तो उससे क्या होता है, मेरा विटामिन सी और मिनरल्स जो कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए चाहिए। सी अगर मैं अकेला प्रोटीन ले रही हूं लेकिन मैं हाइड्रेशन नहीं ले रही, तो कभी ओके कभी वो स्किन को ओवर ड्राई भी कर सकता है, क्योंकि ओके प्रोटीन को अपना पचने के लिए और अच्छी फॉर्म्स में जाने के लिए हाइड्रेशन भी चाहिए होता है बॉडी में। सूखी बॉडी में प्रोटीन हैवी हो जाता है, तो ओके। प्रोटीन के साथ मेरे को हाइड्रेशन का, और गर्मी है अभी, तो गर्मियों में आप ज्यादा प्रोटीन ले लोगे तो वो कई बार वो ओवर हो जाएगा। तो हम्म, गर्मियों में हाइड्रेशन का, और मल्टीपल तरह की हाइड्रेशन, कभी हमने नींबू पानी ले लिया, कभी हमने ये धनिया का, पुदीना का, मेथी का मिक्स कर करके, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। ओके। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। थैंक यू मनीषा जी। यस, अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे और फिर बाकी हम ग्रुप पे। ओके, हम्म यस अंजलि। नमस्ते मैम। नमस्ते अंजलि। अंजलि यस आप मैम, पूछो आपकी अपना आवाज आ रही क्वेश्चन। है। हाँ, क्या मैम? हाँ जी, आपकी आपने आवाज अपना आ रही हैंड है। रेज किया था, आपको क्वेश्चन पूछना है जी मैम। तो मैम पूछो। मैं सुबह में रिचुअल किट करती हूँ, मगर ये जो ऑयल पुलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन धूप में जा करके और ये थी बैठ करके मेडिटेशन ये सब करती हूँ, शाम को भी टहलती हूँ। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग क्लास मैं छोड़ती नहीं हूँ, वो करती हूँ या कभी भी, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है मैम, इसके यस, वजह से मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसको खाना खिलाना पड़ता है, उसमें मुझे प्रॉब्लम होता है। तो श्योर। हाँ जी, हल्का हल्का यहाँ पर मैम अभी वो हाईलाइट नहीं है, लेकिन हम आज के इति से सुने ना, तब हमको रिलैक्स हो गया कि नहीं मेरा रिंकल्स नहीं है, ऐसे ही वो तो होता है। और हाँ हम क्वेश्चन कल ईवा ऐप पर हमको यूज करने नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पाता था। कभी खाना बनाने के लिए कभी खाना बनाने के लिए देखती थी, और कभी नहीं। आपका जो भी देखती थी मैम का, तो मैं बना लेती थी मैम। पहले मैं जब बताई तो हम घी भी लेती हूँ मैम। सुबह जो बोली मेथी पानी, जीरा पानी, ये सब मैं लेती हूँ। प्रोटीन डब्बा वाला छोड़ दी हूँ मैम। मैं ओट्स बना लेती हूँ, उसमें सारा सीड्स डाल करके और खा लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में मैम सलाद में लेती हूँ 3-4 किस्म के, जैसे खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, और मैम फ्रूट भी हो जाए, पपाया हो गया। ये सब मिक्स करके हम चाहती हूँ कि 5 से 7 कलर हो जाना चाहिए, वो यस, मैं खा लेती हूँ।
आधा घंटा बाद मैम मैं एक चपाती या दाल और सब्जी ले लेती हूँ मैम। शाम को 5 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ मैम। वेरी गुड। सो हाँ इसमें मैं इसका आंसर ऐसे करती हूँ जिससे सारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी फायदा मिले, बिकॉज आपने जो दो तीन चीजें बात करी ना वो एक कॉमन, जब हम पर्सनलाइज प्रोग्राम करते हैं तो वो कॉमन वे में सामने आती हैं। एक जी तो मैम। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, हमें लग रहा है वो हेल्दी है, कितना हेल्दी है हमें नहीं पता। आपने यस अभी क्या बोला, आपने बोला ओट्स और सीड्स लेती हूँ। सीड्स तो ठीक है, बट अगर मेरे वो जो ओट्स हैं वो रोल्ड ओट्स हैं तो वो कुछ खास मेरे लिए फायदे के नहीं है। स्टील कट ओट्स हैं तो मेरे लिए फायदे के हैं। स्टील कट ओट्स का उतना टेस्ट नहीं आता, वो दलिया जैसे होते हैं। और रोल्ड यस ओट्स जो होते हैं जो बाजार में मिलते हैं ना बने हुए, और जो पूरा मैगी जैसे बने होते हैं, वो तो आपके जंक फूड की कैटेगरी में ही आते हैं। नहीं, मैगी वाला नहीं मैम मैं लेती हूँ। तो फ्लैट वाला लेते हो कि स्टील कट, मतलब दलिया जैसा दिखता है कि वो फ्लैट फ्लैट दाने दिखते हैं? फ्लैट वाला रहता है हाँ, मैम। तो फ्लैट वाला है ना, तो वो क्या करता है, वो आप उसको प्रोटीन रिच नहीं कह सकते। तो इसीलिए कल 12 बजे जो क्लास होती है ना, उसमें प्रोटीन के ब्रेकफास्ट की बात करेंगे। जो ऑप्शन दिखाए उसमें से कोई ऑप्शन आप ले लेना, उसमें 7 ऑप्शन आएंगी, आपको जो दो समझ में आए, 2 या 3, उनको ही हम रिपीट कर सकते हैं। और कुछ ना समझ आए किसी को और अगर वो अंडे खाता है तो 3 अंडे खा ले, वो भी काम चल जाएगा, वो भी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट में आ जाएगा अगर वो अंडे खाता है। तो नहीं खाता तो जो कल वाली क्लास है उसमें सारी वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, तो वो वहां से देख सकता है। तो नाश्ता जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यस मैम। नाश्ता मतलब उससे पहले अगर मैंने चाय बिस्किट खा लिया तो मैंने ऑलरेडी उसका सब काम खराब कर दिया। मैं अगर चाय मैंने, नहीं पीती हूँ मैम। हाँ मैं वेरी गुड। 5-6 साल से चाय और शुगर मीठा मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। खाती मीठा खाने का मन करता है तो खजूर लाती हूँ, जो मैम का एक देखी थी लड्डू बनाते हुए, उस खजूर से ही मैं दाना उना का हलवा जो होता है ना बना लेती हूँ। हल्का कभी मन किया तो खा लेते हैं। कभी खीर हुआ तो वही खजूर से ही बना करके खा लेती हूँ मैं। करेक्ट। सो दही और मैं इस, रेगुलर लेती हूँ और हाँ घर का दूध मंगाती हूँ। मेरा दूध आता है मैम 30 किलोमीटर से चल करके। जितना कि दूध नहीं होता है उतना तेल लगता है मेरा। लेकिन हम मार्केट वाला दही दूध नहीं लेती हूँ। स्टाफ है, स्टाफ के घर से आता है, क्योंकि कहीं इंजेक्शन मारा हुआ ना हो, हाँ कहीं कैसा दूध होता है। तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। मैं सर बोलते हैं, सर एक्चुअली डॉक्टर हैं, तो बोलते हैं ना कि आपको मैम ना, मैडम आपको मैनिया का बीमारी है, आप सब बहुत करती है, ये खाना है वो नहीं खाना है, ये करना है वो नहीं करना है। मैम मैं सिर्फ है अपने हस्बैंड का 35 किलो वजन कम करा दी हूँ। मेरे हस्बैंड 115 केजी हो गए थे। बैठे, इतना बिजी लाइफ है, इनको मिलता ही नहीं था। हम एक देखे हर्बल लाइफ ज्वाइन किए। मैं बोली कि हर्बल लाइफ में इतना समय कौन बिताएगा। हम माइंड में सेट कर किचन में ही डाइट प्लान बना ली और अपने हस्बैंड को रोज सोफा पर बैठे रहते थे, एक्सरसाइज करती थी, खींच खींच के पुश करके करवाते। 35 किलो वजन कम कर। अभी आज मैं भी आइडियल वेट पर हूँ, मेरे हस्बैंड भी आइडियल वेट पर। अभी इतना खुश रहते हैं, कहते हैं कि आपका हर बात, मैं जीरा पानी पीऊंगी, जीरा पानी पियेंगे, मैं धनिया पानी पीऊंगी, धनिया पानी पियेंगे, मैं ओट्स खाऊंगी, ओट्स खाएंगे, मैं प्रोटीन वेरी लूंगी, नाइस, प्रोटीन। वेरी नाइस। आपको तो देखते हैं तो बोलते हैं अभी देखिए अब प्रियंका मैम आ गई, पहले कौन थे सर, पहले गौरव सर थे, अब उनका उनको छोड़ देंगे। हम बोले कि देखिए इतना दिन से किए तो मैं, पहले मैम क्या थी, मैं एक डॉक्टर की वाइफ हूँ, तो मैं किसी से जो चेहरा मेरा खराब हुआ, तब मैं अपने आप को अंदर मैंने पैक हो गई थी। हमको बोलने में किसी से मैं बात करने में हिचकिचाती थी। 5-6 साल से अपने आप को सेपरेट कर लेती थी। मैं कहीं आना जाना मैंने अकेले, मैंने सर के साथ में नहीं, क्योंकि कोई बोल दे क्या है ये इतना बड़े डॉक्टर का वाइफ ही कैसी, मतलब हमको ऐसा लगता था। तो मैम हम अपने, अभी भी आप लोग से बात करने में मैं हिचकिचाती थी अभी, लेकिन खुल के आ रही हूँ बात करने के लिए। हेलो मैम। हाँ जी, आई थिंक मैम का कुछ सिग्नल का इशू है। शी विल ज्वाइन बैक बट ठीक है। आई थिंक ये मीटिंग का टाइम भी इसमें ना, देन इसके हम बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे ग्रुप में ले लेंगे, बिकॉज ये मीटिंग भी 2 बजे ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज कि अब हम आ गई प्रियंका मैम भी।
यस, कैमरा सॉरी का। सॉरी। हाँ ठीक है, मैं वही बता रहा था कि हाँ, हमारा 2 बजे मीटिंग का भी टाइम एंड हो जाएगा यस इसके अंदर यस, आई ऑटोमेटिकली। हर्ड, या। देन हाँ ठीक है, तो हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं, और इनफैक्ट लाइक जो अंजलि के जो डाइट का भी है ना, उस पे भी जो मेरा है, मैं उसकी एक नोट बना के एक ग्रुप पे डाल दूंगी। सो ऑल राइट। यस मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन करना है। मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। बाल तो पक्का मैंने थी नहीं है, लेकिन हेयर फॉल ज्यादा है। इसके कारण क्या है मैम, हम मुझे बताइए। सो हेयर वाली क्लास अंजलि आपने देखी थी? हेयर वाली अभी पिछले यूट्यूब हफ्ते ही पे थी, देखी थी मैम। देखी हाँ थी, वो हाँ। देखी थी मैम। सो हेयर का मैं क्या करूंगी अभी, नुमा हेयर वाला जो क्लास का लिंक है वो भी डाल देना। एंड एक हेयर फॉल के लिए जो आपके फूड आइटम है जो आपकी डाइट में रेगुलर होने चाहिए, वो भी एक यस आपको लिस्ट दे देंगे, ताकि आप अपने डाइट में उसको किसी भी तरह से आप अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा, या लंच में, या डिनर में आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। मैम अगेन आपसे उसको, एक सलाह लेना चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर मेरे हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर बैठते हैं, तो ये बहुत सारा ये चेहरे का इशू वाला बहुत पेशेंट आते हैं। तो क्या मैं ये रिचुअल किट हम दे सकते हैं उन लोग को श्योर, हम मंगा एक के? बार बात कर लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, नुमा नुमा आपका नंबर ले लेगी। और आप कौन से वाले ग्रुप पे हो, रेजिडेंट ग्रुप पे? मुझे पता नहीं है, मेरे में बहुत सारा है मैम, मैं देखती नहीं हूँ, मेरे पास अच्छा। समय नहीं मिलता है। ओके एक दो को ओके, देख लेती हूँ मैं। हाँ तो समझ गई। सर बोले कि जब तुम्हारा ठीक हो जाए, जो हाँ 5 साल से आप लगी हैं, जब आपका ठीक हो जाए तो हम इसको जितने सारे लेडीज लोग आते हैं तो हम रिकमेंड कर सकते हैं, अपने दे सकते हैं, और लिंक दे दिया जाएगा, अपना करते रहें। सबको हक है सुंदर दिखने का। अच्छा, करेक्ट करेक्ट, पहले आई थिंक, मैम और मैं वही बात है। नहीं करती थी, आज हम आपसे खुल के बात कर रही हूँ अभी भी थोड़ा सा। नहीं, और आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि हर लेडी को हक है सुंदर दिखने का, क्योंकि यस सुंदरता जो है ये खाली एक बाहर की चीज नहीं है, वो लेडी अंदर। अंदर से फील करती है इसको। और मतलब यस मैम। हमारा जो दूसरों से बात करने का नजरिया होता है सब बदल जाता है एक बार जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ। जी मैम। Yes. मेरे मैड लोग ही बोल रही कि मैम थोड़ा सा चेहरे पर हो रहा है, फर्क हो रहा है, लेकिन स्टाफ लोग देखते हैं तो बोलते हैं नहीं मैम 5 साल से देख रहे हैं। एक स्टाफ है जैसे आते हैं, नहीं मैम, हम बोले देखो आप आना नहीं मेरे रूम में, क्योंकि आप पॉजिटिव को निगेटिव में डाल देते हैं, आप भागिए इधर से। अब होते हैं इसलिए ऐसे लोग। हम एनी टाइम मैम पॉजिटिव ही रहती हूँ, मैं निगेटिव नहीं यस, सोचती हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम जितना पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट हमें ज्यादा आता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो अच्छी चीजें भी फिर असर करना कम कर देती हैं। तो यस। मैं 3 साल से हर्बल लाइफ में थी मैम, लेकिन मैं मेरे चेहरे पर इतना फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अभी हम 3 महीने से आपको देख रही थी, लेकिन 2 महीने से आपका प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। पहले नहीं की थी मैम, लेकिन नाइट 9:30 बजे वाला क्लास लेती थी उस। हाँ एक्चुअली, और मैम करे, मैं क्लास करते करते नींद आने लगता है, तो कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है, यही तो पर्पस है हमारा। वो गाना आपको सुलाने, वो लोरी है जो पीछे चल रही होती है। नींद अच्छी हो गई तो अपने आप स्किन अच्छी हो जाएगी। सो वो तो क्लास करते का करते टाइम हम यही कुछ है। हाँ, वो कुछ करती सुलाने हूँ के मैम, लिए है। कुछ सो जाती हूँ बैठे बैठे, फिर अरे हम फेस वगैरह कर रहे हैं, नहीं, सो जाओ। फिर करने लगती हूँ। अगर सो गए मतलब नेचर ने टेक ओवर कर लिया, आगे कर लेगा वो। यस मैम। ओके, थैंक चलो यू ऑल मैम। राइट, थैंक यू एवरीवन। हम लोग अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे, एंड टिल देन बाय बाय एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव। हमारा मीटिंग का टाइम हो गया, ये बंद हो जाएगा अभी। सो ओके, बाय 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 मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय, थैंक बाय। यू।